तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर फाइनल से स्टार्ट हो गए होते हैं और इस फाइनल के अंदर यहाँ पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट को आजाद कर दिया गया होता है। इसके साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पर लियन को फाइट करते हुए भी देखा था और साथ ही में वहाँ पर हमारी मुलाकात दो न्यू गर्ल कैरेक्टर से भी होती है, जहाँ पर उनके पीछे इस माउंटेन का सबसे पावरफुल बीस्ट पड़ जाता है। तो वहाँ पर उस बीस्ट से लड़ने के लिए वहाँ पर हमारा गुलाबी बाल वाला बंदा आ जाता है और वहाँ पर आकर उस बीस्ट को वहाँ पर खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर उसकी नजर उस गुलाबी बाल वाली लड़की के ऊपर पड़ जाती है, जो कि वहाँ पर उसकी अपोनेंट टीम में होती है। तो अब इसके आगे की स्टोरी हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम लोग वहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में उसी लड़की को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उस गुलाबी बाल वाले लड़के से डर के भाग रही होती है। तो उसे वहाँ पर भागते हुए ताकानो देख लेता है, तो वहाँ पर जल्दी से ही को उसे बचाने के लिए ऑर्डर देता है। तो वो वहाँ पर भाग रही होती है, मगर तभी वहाँ पर गुलाबी बाल वाला उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहाँ पर गिरने की वजह से उस अटैक से बच जाती है। वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा गई होती है, मगर ताकानो से वहाँ पर घबराने से रोक देता है और साथ ही में उससे कहता है कि जब मैं यहाँ पर तुमसे झुकने के लिए कहूँ तब तुम यहाँ पर झुक जाना। मगर ये बात उस लड़की के सर से ऊपर से चली जाती है। तो हम लोग वहाँ पर उस गुलाबी बाल वाले को देखते हैं, जो कि उस तक पहुँचने ही वाला होता है। तो वहाँ पर ताकानो से झुकने के लिए कहता है, मगर ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। मगर तभी वहाँ पर उसके सामने से अटैक होता है, तो वहाँ पर उस अटैक को देखकर वहाँ पर झुक जाती है और वो अटैक सीधा जाकर उस गुलाबी बाल वाले को लगता है और जिस वजह से वो वहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वहाँ पर ही होता है और ये वहाँ पर ताकानो से कहते हैं कि ताकानो तुम्हारी डिंगडिंग यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल ही सेफ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल ही सही सुना कि इस लड़की का नाम यहाँ पर डिंगडिंग है। तो वहाँ पर ही ताकानो से कहता है कि ताकानो तुम्हारे लिए यहाँ पर बेहतर होगा कि तुम एक अच्छे से लीडर यहाँ पर साबित हो और ये डिंगडिंग यहाँ पर हमारे काम आए, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। तो उसके रिप्लाई में ताकानो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर ताकानो एक मिलिट्री फैमिली से आता है, जहाँ पर उसके माता पिता ने उसे कमांड देना और साथ ही में वहाँ पर एक स्क्वाड को कैसे संभाला जाता है ये सब कुछ सिखाया है। तो वहाँ पर ताकानो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में चल रहा है, तुम यहाँ पर टेंशन मत लो। तो हम लोग वहाँ पर देखते कि डिंगडिंग वहाँ पर लियन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल ही सही कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल ही सेफ हूँ और मैं यहाँ पर कितनी लकी हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम में हूँ। तो वहाँ पर वो दूसरी लड़की आते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए क्या गई, तुमने तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो हम लोग उसी जगह पर लियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर छुपकर उन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए होता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर ताकानो को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को 3 से 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड होने के लिए ऑर्डर देता है, ताकि वो लोग वहाँ पर अपना अटैक और डिफेंस अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहाँ पर मिस बेल कहती है कि आखिरकार ब्लू टीम वालों ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर कैसे अपना कमांडर चुन लिया। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी से कहते हैं कि ये तो इन लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि एक मैनेजमेंट एबिलिटीज को धारण करने वाला इंसान एक अच्छा कमांडर बन सकता है और जो भी टीम यहाँ पर अपना कमांडर पहले चुन लेती है उस टीम के यहाँ पर जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वहाँ पर मिस बेल घबरा जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आखिर आप लियन की टीम का यहाँ पर क्या होगा। और इसके बाद वहाँ पर रेड टीम की चैट्स देखने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग कैप्टन की पोजीशन के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा कहता है कि मेरी सोल डेवलपमेंट डिग्री यहाँ पर 75% है, इसलिए मैं यहाँ पर कैप्टन बनूंगा। तो वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि मेरी 77 है, इसलिए मैं बनूंगा। तो वहाँ पर वो पहला बंदा कहता है तू मुझे टूर्नामेंट के बाद मिल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो इस रेड टीम को देखकर वहाँ पर मिस बेल का रिएक्शन ये होता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर घनी झाड़ियों को देखते हैं, जहाँ पर लियन उन झाड़ियों के अंदर छिपकर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि यहाँ पर ब्लू टीम ने अनजाने में ही सही मगर एक हाई लेवल के कमांडर को चुन लिया है। वहाँ पर लियन को डर होता है कि कहीं वो आगे चलकर लियन के प्लान में कोई गड़बड़ ना करे। तो वहाँ पर लियन का एयर रोड से बताता है कि यहाँ पर रेड टीम ने कुल 120 प्लेयर्स को खोया है, जबकि ब्लू टीम ने सिर्फ 30 प्लेयर्स को ही खोया है। और यहाँ पर इन आंकड़ों को देखते हुए यहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांस बहुत ज्यादा ही कम हो गए हैं। तो वहाँ पर लियन जल्दी से उस एयर रोड को शांत करा देता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लू टीम के कुछ मेंबर्स आ गए होते हैं। तो उन्हें देखकर लियन उन्हें खत्म करने के लिए वहाँ पर ऊपर से छलांग लगा देता है। वो लोग वहाँ पर कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही लियन उन्हें वहाँ पर फ्रीज कर देता है और फिर लियन वहाँ पर जल्दी से जाकर उन सभी को खत्म कर एलिमिनेट कर देता है। तो ये देखकर वहाँ पर मिस बेल कहते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये सभी लोग यहाँ पर फ्रीज कैसे हो गए। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी से कहते हैं कि जरा तुम्हें वहाँ पर उनके हथियारों पर नजर डालनी चाहिए। तो हम लोग वहाँ पर उन सभी हथियारों को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उन सभी लोगों ने लियन से खरीदे हुए होते हैं। तो उन्हें देखने के बाद वहाँ पर प्रोफेसर जी कहते हैं कि लड़का देखने में भले ही छोटा है मगर इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। और साथ ही वहाँ पर बताते हैं कि जब लियन इन क्वांटम डिवाइसेस को बना रहा होता तब लियन ने इनके अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशंस की थी और इस वजह से वहाँ पर लियन के पास इन सभी डिवाइसेस का रिमोट कंट्रोल आ गया, जिसका यूज कर वो इन सभी को जल्दी से खत्म कर देता है। तो ये सुनकर वहाँ पर मिस बेल कहती हैं कि ये सभी वेपन्स तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास हैं, जो कि यहाँ पर लियन ने बनाए हैं। तो ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लड़का यहाँ पर कितना ज्यादा शातिर है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मिस बेल भी बहुत ज्यादा ही
खुश होते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि अब तो ये लड़का यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ही हम लोग वहाँ पर ब्लू टीम की चैट्स देखते हैं जहाँ पर कई सारी टीम्स गायब होती जा रही होती हैं और उन सभी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि रेड टीम यहाँ पर अचानक से ऐसे कैसे पावरफुल हो सकती है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी जगह पर जा रहा होता है। तो वहाँ पर ऐसी ब्लू टीम की हालत को देखकर वहाँ पर ताकानो ने वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी होती है और उसने वहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकत और पेट्रोलिंग टीम को तैनात कर दिया होता है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी जगह पर आ गया होता है और वहाँ पर उसका एआई रोबोट से वहाँ पर कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि लियन अब वहाँ पर टॉप 100 में आ गया होता है। तो वहाँ पर लियन अपने एआई रोबोट को वहाँ पर शांत करा देता है और फिर वहाँ पर लियन की नजर ही के ऊपर जाती है और वहाँ पर ही को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर ताकानो ने यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर उसने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया है। मगर लियन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहाँ पर ही को बिना पता लगे ही वहाँ पर उसके टीममेट्स को खत्म कर एलिमिनेट कर देता है। अब बस उस जगह पर ही बचा हुआ था इसलिए वहाँ पर ही के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है मगर ही वहाँ पर अपनी तलवार का यूज करते हुए वहाँ पर लियन को पीछे फेंक देता है। तो वहाँ पर लियन ही से कहता है कि तुम आज यहाँ पर लकी रहे क्योंकि तुम मेरे द्वारा बनाए गए हथियार को यूज नहीं कर रहे हो। तो उसके रिप्लाई में ही कहता है कि मैं तुम्हारे हथियार को यूज कर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ। और साथ ही में उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम क्वांटम डिवाइस का पीछे का दरवाजा खोलकर उसका इस्तेमाल करोगे अपने लिए। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि अब मैं इतना भी खास नहीं मगर इसकी वजह से तुम्हारी पेट्रोलिंग टीम तो गायब हो गई। तो वहाँ पर ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ और ये कहकर वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो इस फाइट के अंदर लियन थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा होता है क्योंकि ही का फाइटिंग लेवल लियन से कई गुना ज्यादा होता है मगर लियन वहाँ पर हार नहीं मानता और वहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर ही लियन को एक जोरदार किक मार देता है और लियन वहाँ पर घिसड़ते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर लियन प्लान के हिसाब से वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और वहाँ पर लैंडमाइंस को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। तो वहाँ पर लियन को पकड़ने के चक्कर में ही का पैर उस लैंडमाइन के ऊपर पड़ जाता है और वहाँ पर उसके धमाके की वजह से वहाँ पर पीछे आ जाता है। तो ये सब कुछ देखकर ही वहाँ पर आग बबूला हो जाता है। तो वहाँ पर ताकानो से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस समय लियन का पीछा नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पर वापस से कमांड सेंटर पर आ जाओ और तुम चिंता मत करो, हम लियन से इसका बदला जरूर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर उनके कमांड सेंटर को देखते हैं जहाँ पर ताकानो लियन को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर लियन को ढूंढने के चक्कर में उन सभी को रात से दिन हो जाती है मगर वहाँ पर बाकी के सभी टीम मेंबर्स लियन को ढूंढने की अपनी कोशिश कर रहे होते हैं। और उसी जगह पर हम लोग ही को देखते हैं जहाँ पर ही मस्त मजे में लेटे हुए वहाँ पर ही को ढूंढकर खत्म करने का प्लान बना रहा होता है। तभी वहाँ पर ही ताकानो से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ही इस समय कहाँ पर छिपा होगा। तो इसके रिप्लाई में ताकानो बताता है कि यहाँ पर 50% चांस है कि इस समय जंगल में ही छिपा होगा और यहाँ पर 49% चांसेस है कि लियन यहाँ पर वापस जाकर अपनी रेड टीम के साथ अलायंस करने की कोशिश करेगा। तभी यहाँ पर उन सभी की बात 1% पर आकर रुक जाती है क्योंकि वो 1% वाली जगह उन सभी का कमांड सेंटर खुद है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं उस जगह पर सब जगह धुआं धुआं हो जाता है और फिर वहाँ पर लियन अपनी हीरो वाली एंट्री मार कर ताकानो को खत्म कर देता है। मगर वहाँ पर सब कुछ ताकानो का प्लान होता है और लियन भी इस बात को समझ जाता है इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर ये वहाँ पर से भागने नहीं देता और वहाँ पर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे और हमारे कैप्टन को खत्म करके यहाँ से चले जाओगे और हम लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वहाँ पर लियन उन सभी के हथियार देखकर समझ जाता है कि ये सब कुछ वहाँ पर उन सभी का प्लान था लियन को सिर्फ बाहर निकालने के लिए और साथ ही में लियन यहाँ पर ये भी समझ जाता है कि लियन इनके साथ यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर ताकानो बाहर आते हुए कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का चांस सिर्फ 1% था, आखिरकार तुम यहाँ पर हमारे जाल में आकर फंसी गए। तो उसके तुरंत बाद में ही कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ मैं अकेला ही फाइट करूँ और इनमें से कोई भी तुम्हें यहाँ पर हाथ नहीं लगाएगा। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर ही के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वहाँ पर साथ ही में कहते हुए जा रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे कि तुम पहले की क्लास वाले बुली किया करते थे। मगर तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर लियन ने अपनी डायरेक्शन को अचानक से चेंज कर लिया होता है और वहाँ पर ताकानो की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट वहाँ पर शील्ड लगाकर लियन को ताकानो तक पहुँचने से रोक देते हैं। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर ही गुस्से में आ जाता है, वहाँ पर कहता है कि अब तो तुम यहाँ से मर के ही जाओगे और ये कहने के साथ ही वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर उस अटैक में लियन से उसका बैग अलग हो जाता है। तो वो दोनों जन वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं मगर इस फाइट के अंदर लियन ही को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। वहाँ पर उन दोनों की फाइट के दौरान वहाँ पर उन दोनों के वेपन्स भी आपस में चेंज हो जाते हैं मगर लियन वहाँ पर हार ना मानते वहाँ पर ही के वेपन को उठाकर उससे फाइट करने लगता है क्योंकि लियन यहाँ पर इस फाइट का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा होता है। मगर तभी वहाँ पर लियन का हथियार उसे छूट जाता है इसलिए वहाँ पर ही मौका पाकर उसे जल्दी से खत्म कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ही ने जिसको खत्म किया वो एक होलोग्राम होता है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पर सिर्फ लियन की आवाज आ रही होती है। तो वहाँ पर लियन की आवाज ही से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगा कि मेरा गोल यहाँ पर सिर्फ तुम्हें हराना है, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा गोल यहाँ पर फर्स्ट आना है। और ये कहने के साथ ही लियन वहाँ पर एक स्मोक बम फेंक देता है जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तो वहाँ पर ही कहता है कि आखिरकार ये कचड़ा लियन यहाँ पर इतने जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया और इसने यहाँ पर मेरी स्पीड को कैसे मैच कर लिया। तो वहाँ पर ताकानो ही से कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि लियन एक ताकतवर ओपोनेंट है, वो इस जगह पर एक बीस्ट के जैसा है। उसके ये कहते हैं वहाँ पर सभी लोगों की नजर लियन के बैग के ऊपर जाती है। तो वहाँ पर ही कहता है कि जरूर यहाँ पर इस फाइट के
के दौरान यहाँ पर इसका बैग गिर गया होगा। तो वहाँ पर ताकान उस बैग को चेक करता है कि उससे पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर वो पूरा माउंटेन कांपने लगता है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस माउंटेन से लुढ़कते हुए नीचे आता है और वहाँ पर लियन कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर ही ने 5 मिनट के लिए और रोक लिया होता तो आज मेरा गेम भी इन्हीं के साथ ही खत्म हो जाता। यहाँ पर लियन का ये प्लान इतना ज्यादा भयानक होता है कि यहाँ पर सभी के सभी ब्लू टीम के मेंबर्स एक साथ ही एलिमिनेट हो जाते हैं और इस वजह से लियन वहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाता है। तो वहाँ पर सभी लोग लियन को देखकर वहाँ पर लियन के लिए चेयर कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर सभी डिविजन्स के कैप्टन को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन की इस परफॉर्मेंस को देखकर लियन को डायरेक्टली अपने कॉलेज में लाने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि इधर उधर चक्कर काट रही होती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही टेंशन में होती है कि लियन वहाँ पर उनके ग्रेट वॉर कॉलेज को चुनेगा कि नहीं चुनेगा या फिर वो किसी और कॉलेज को चुन लेगा। वहाँ पर उनकी ये टेंशन खत्म ही नहीं होती मगर वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी मस्त मजे में जूस पी रहे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने चैम्बर से बाहर आ गया होता है और वो वहाँ पर लियन की फर्स्ट पोजीशन को देखता है जहाँ पर सभी लोग लियन की तारीफें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताकानो ही के पास आता है और वहाँ पर कहता है कि इस लड़के का लास्ट अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था और ऐसा अटैक आज तक किसी ने करने के बारे में सोचा भी नहीं। तो वहाँ पर लियन की इतनी सारी तारीफ सुनकर वहाँ पर ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है मगर वहाँ पर ताकानो की आंखों में लियन की इज्जत बढ़ जाती है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जेंगसो को देखते हैं जहाँ पर जेंगसो ने उस डिवाइस की मदद से उस गोल जैसी चीज को एक्टिवेट कर दिया होता है। उस चीज के अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वहाँ पर जेंगसो जोर जोर से हंस रहा होता है। हम लोग एपिसोड की शुरुआत में उसी कमांड सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एक इमरजेंसी आ जाती है। उस जगह पर एक साथ सभी के सभी मॉनिटरिंग सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर उन सभी को समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर ये क्या हो रहा है और वहाँ के सभी कर्मचारी उस चीज को वहाँ पर ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं मगर उनसे ये चीज वहाँ पर ठीक नहीं हो रही होती है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन और स्याओ को देखते हैं जहाँ पर उनका एआई रोबोट का कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाता है इसलिए वहाँ पर अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। तो वहाँ पर लियन को समझ नहीं आता कि सब यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जेंगसो को देखते हैं जहाँ पर उसका मास्टर उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वजह से इस जगह पर रहकर अपनी कल्टीवेशन पूरी कर पाए हैं और साथ ही में कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सभी लोग तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे। तो इसके रिप्लाई में जेंगसो कहता है कि मेरी इस नई लाइफ के लिए आप सभी का शुक्रिया और मैं यहाँ पर हमेशा आपका वफादार रहूंगा। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर उस जगह को देखते हैं जहाँ पर उस जगह के अंदर से बहुत सारी पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है और उस एनर्जी के अंदर से एक थंडर बीस्ट बाहर निकलता है। वो बीस्ट वहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूंखार और ताकतवर होता है और साथ ही में उस बीस्ट के पास वहाँ पर 2 बिग साइज की स्वॉर्ड भी होती है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर जेंगसो भी बुरी तरीके से घबरा जाता है मगर वो बीस्ट वहाँ पर जेंगसो को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से सीधा चला जाता है। तो उस बीस्ट के जाते हुए वहाँ पर जेंगसो के मास्टर की 4 हेड स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है। तो वहाँ पर जेंगसो उनसे कहता है कि आखिरकार ये बीस्ट यहाँ पर किस लिए आया है। तो वहाँ पर वो 4 हेड स्पिरिट वहाँ पर कहती है कि ये बीस्ट यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली के जैसा है। ये बीस्ट यहाँ पर सिर्फ इंसानों को खत्म करने के लिए आया है और इसकी मदद से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इंसान इस समय कितने ज्यादा पावरफुल हैं और ये सिर्फ हमारे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये सुनकर वहाँ पर जेंगसो को लगता है कहीं वो एलियन बीस्ट वहाँ पर जेंगसो के ऊपर ही अटैक ना कर दे क्योंकि वो भी वहाँ पर एक इंसान ही है। तो उसके रिप्लाई वहाँ पर कहते कि ये बात तो सच है कि तुम एक इंसान हो मगर तुम यहाँ पर इसकी चिंता मत करो, ये सिर्फ यहाँ पर ब्लड से ही आकर्षित होता है और हो सकता है कहीं तुम यहाँ पर लकी रहे तो ये तुम्हारे ऊपर यहाँ पर हमला ना करे। तो ये कहकर वहाँ पर वो जेंगसो को फंसा कर वो 4 हेड स्पिरिट वहाँ से जल्दी से गायब हो जाती है। तो उसके जाते ही वहाँ पर जेंगसो भी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ के कर्मचारियों ने मिलकर उसे वहाँ पर ठीक कर दिया होता है मगर वहाँ पर लाइव वीडियो फुटेज को छोड़कर वहाँ पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा ही तूफान आया हुआ होता है और साथ ही वहाँ पर सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिस बेल और प्रोफेसर जीएक्सी भी ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर उनके एआई रोबोट पागल हो गए होते हैं और वहाँ पर उन्हीं के ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं। तो लियन वहाँ पर अपने दिमाग का यूज करते हुए वहाँ पर स्याओ की तरफ बढ़ने लगता है जिस वजह से दोनों ही एआई रोबोट आपस में टकरा कर वहाँ पर ही टूट जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर लियन और स्याओ वहाँ पर खड़े होकर उस खराब मौसम को देखने लगते हैं और वो मौसम वहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। तो वहाँ पर उस अर्थक्वेक की वजह से लियन और स्याओ के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। साथ ही में इस अर्थक्वेक की खबर वहाँ पर कमांड सेंटर को भी पता चल जाती है और साथ ही में उन्हें वहाँ पर ये पता चलता है कि जिस जगह पर ये आया है उस जगह पर अभी भी रेड टीम के 2 मेंबर्स फंसे हुए हैं। तो वहाँ पर वो आर्मी का कमांडर उनके ऊपर वहाँ पर जूम करने के लिए कहता है। तो वहाँ पर सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर कहता है कि ये टूर्नामेंट यहाँ पर खत्म हुआ, अब जल्दी से रेस्क्यू टीम को रेडी करो। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन और स्याओ को देखते हैं जहाँ पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर भाग रहे होते हैं। तो वहाँ पर लियन को एक सुरक्षित जगह मिल जाती है और वहाँ पर स्याओ लियन के पीछे ही होती है। तो वहाँ पर लियन स्याओ का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर स्याओ का हाथ लियन से छूट जाता है और स्याओ वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। तो वहाँ पर स्याओ को नीचे गिरते हुए वहाँ पर ही भी देख रहा होता है। तो वहाँ पर जल्दी से जाकर स्याओ को बचाने के लिए जाने लगता है मगर तभी वहाँ पर से गेट के ऊपर गार्ड से रोक लेते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि हमारे कमांडर ने इसके ऊपर पहले से ही एक एक्शन ले लिया इसलिए तुम यहाँ पर जा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ही इनके साथ झगड़ा कर रहा होता है मगर तभी वहाँ पर लियन बिना कुछ सोचे समझे उस खाई के अंदर कूद जाता है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मिस बेल कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर आखिर क्या कर रहा है मगर तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक रस्सी जैसी डिवाइस की मदद से वहाँ पर स्याओ को पकड़ लेता है और लियन वहाँ पर कैसे भी करके एक चीज
को पकड़ लेता है और वहाँ पर शाओ को पकड़कर जल्दी से ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से शाओ वहाँ पर बच जाती है। और वहाँ पर ही भी लियन को ये सब कुछ करते हुए वहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। मगर तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर कई सारे माउंटेन लियन के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर लियन कई सारे पत्थरों के नीचे दब जाता है। तो वहाँ पर ये सब कुछ होते हुए वहाँ पर शाओ भी देख रही होती है, मगर शाओ वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। और साथ ही में वहाँ पर कई सारे लोग भी ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं, साथ ही में वहाँ पर ही भी देख रहा होता है। और इसी के साथ ही में हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पर कमांडर के पास आते हैं और वहाँ पर कहती हैं कि मैं यहाँ पर ग्रेट वॉर कॉलेज की तरफ से एक असिस्टेंट हूँ और मैं यहाँ पर आपके साथ और आपकी रेस्क्यू टीम के साथ जाना चाहती हूँ। वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहे होते हैं कि तभी हम लोग वहाँ पर शाओ के सामने देखते हैं जहाँ पर माउंटेन धंसने की वजह से धूल धूल हो जाती है और तभी वहाँ पर उस धूल के अंदर से हमारा लियन हीरो वाली एंट्री मारते हुए बाहर आता है। तो वहाँ पर लियन को बाहर आता देखो वहाँ पर सभी लोग जोरों जोरों से चिल्लाने लगते हैं और साथ में वहाँ पर मिस बेल को भी ये जानकर खुशी होती है कि लियन इस समय बिल्कुल ही ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर थकने की वजह से वहाँ पर नीचे बैठ जाता है। तो वहाँ पर शाओ लियन के हाथ में लगी हुई चोट को देखती है और वहाँ पर कहती है कि आखिरकार तुम इस जगह से बचकर कैसे निकले। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि मेरा गोल यहाँ पर ताकतवर बनना है और मैं यहाँ पर ताकतवर बनने से पहले यहाँ पर मर नहीं सकता। तो उसके बाद वहाँ पर शाओ कहती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान क्यों बचाई। तो उसके रिप्लाई में वहाँ पर लियन कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मगर उस समय मुझे जो ठीक लगा वो मैंने वहाँ पर किया। ये कहने के बाद वहाँ पर लियन की नजर शाओ के पैर के ऊपर लगी हुई चोट के ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पर शाओ के पास आ जाता है और वहाँ पर शाओ के पैर के ऊपर पट्टी बांधते हुए कहता है कि तुम इस जगह पर मेरी सबसे बड़ी क्लाइंट हो और मैं यहाँ पर तुम्हें खोकर अपने फ्यूचर में होने वाले मुनाफे को लॉस में नहीं लाना चाहता। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर शाओ मन में कहती है कि अगर इस लड़की की जगह पर यहाँ पर कोई और होता तो शायद अपनी जान को खतरे में डालकर ये रास्ता नहीं चुनता। और इसी के साथ ही में हम लोग वहाँ पर ही को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर लियन ने शाओ के पैर पे पट्टी बांधी होती है और वहाँ पर शाओ को एक क्वांटम डिवाइस देते हुए कहता है कि ये जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए और भी सामान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर पास वाले सप्लाई पॉइंट के पास जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। तो ये सब कहकर लियन वहाँ से चला जाता है। तो हम लोग वहाँ पर शाओ को देखते हैं जहाँ पर शाओ के मन में लियन के लिए एक अलग सी फीलिंग डेवलप हो रही होती है और यहाँ पर ये फीलिंग कौन सी है हमारा ये वीडियो देखने वाले को अच्छी तरीके से पता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पर फिर से उनका मॉनिटरिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि एरर आने की वजह से वहाँ पर उन सभी लोग स्टूडेंट्स की चिंता होती है जो कि उस आइसलैंड के ऊपर फंसे हुए हैं। तभी वहाँ पर वो आर्मी का कमांडर रेस्क्यू टीम के सोल्जर को ऑर्डर देता है कि तुम सभी लोग जाओ उस जगह पर जाकर रिसर्च करो और साथ ही में वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को बचा कर लाओ। और ये सब कुछ वहाँ पर मिस बेल भी सुन रही होती हैं। तभी वहाँ पर वो आर्मी का कमांडर मिस बेल को उस टीम का लीडर बना देता है। तो वहाँ पर मिस बेल भी उस टीम को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जेंगसो को देखते हैं जो कि वहाँ पर घने जंगल के अंदर से जा रहा होता है और फिर तभी वहाँ पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये आवाज सुनकर वहाँ पर जेंगसो थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर थोड़ी देर में ही उसकी यह घबराहट वहाँ पर डर में बदल जाती है क्योंकि वहाँ पर तभी आसमान से कुछ स्टूडेंट नीचे गिरते हैं। तो जेंगसो उन सभी स्टूडेंट्स को देखता है जो कि वहाँ पर सभी के सभी मरे पड़े हुए थे, मगर तभी वहाँ पर वो थंडर बिस्ट वहाँ पर आ जाता है और उस थंडर बिस्ट को देखकर वहाँ पर जेंगसो के पूरे पसीने छूट जाते हैं और वो थंडर बिस्ट वहाँ पर जेंगसो की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। साथ ही में वो वहाँ पर अपनी तलवार के ऊपर लगे हुए खून को चाटते हुए जा रहा होता है। तो उस जगह पर जेंगसो घबराते हुए कहता है कि मेरे अंदर भी यहाँ पर डीमन ब्लड है, इसलिए तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। तो ये बात सुनकर वो थंडर बिस्ट वहाँ पर जेंगसो को सूंघने लगता है, मगर उसे वहाँ पर जेंगसो के अंदर से भी सिर्फ इंसान की खुशबू आती है और फिर वो थंडर बिस्ट वहाँ पर जेंगसो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो जेंगसो उन अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि मुझे उस 4 हेड स्पिरिट ने कहा था कि ये थंडर बिस्ट यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा और साथ ही में कहता है कि उन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग करके बहुत बुरा किया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर जेंगसो को देखते हैं जहाँ पर उस थंडर बिस्ट ने जेंगसो को पकड़ के रखा हुआ होता है। तो वहाँ पर जेंगसो अपनी पावर्स का यूज कर उस थंडर बिस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ पर उस अटैक की वजह जेंगसो उस थंडर बिस्ट के चंगुल से छूट जाता है और फिर वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि जेंगसो वहाँ पर भागते भागते एक खाई के पास में आ गया होता है, मगर वो थंडर बिस्ट वहाँ पर जेंगसो का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और वहाँ पर बड़ी स्पीड में जेंगसो के पास में आने लगता है। तो वहाँ पर जेंगसो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के उस खाई के अंदर कूद जाता है। तो इसी के तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने सप्लाई पॉइंट के अंदर होता है और वो वहाँ पर अपने काम के हिसाब से वहाँ पर कुछ मटेरियल्स को ढूंढ रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर थंडर बिस्ट से बचते हुए वहाँ पर जेंगसो अचानक से उस जगह पर टपक पड़ता है। तो वहाँ पर लियन को देखकर जेंगसो कहता है कि लियन अब तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ टीम बनानी ही पड़ेगी। तो वहाँ पर लियन कहता है कि तुम फिर से आ गए मेरे टाइम वेस्ट करने के लिए, चलो चलो जाओ जाओ। तो वहाँ पर लियन की कहते हैं वहाँ पर जेंगसो जल्दी से वहाँ पर लियन को चुप रहने के लिए कहता है। वहाँ पर लियन को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, मगर तभी हम लोग सप्लाई पॉइंट की शील्ड के ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर लगती है और वो स्वॉर्ड वहाँ पर उस थंडर बीस्ट की ही होती है। और उसी के साथ में वहाँ पर दूसरी स्वॉर्ड को लेकर थंडर बीस्ट भी उस जगह पर आ जाता है। तो वहाँ पर उस बीस्ट के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरा सप्लाई पॉइंट वहाँ पर कांपने लगता है। तो वहाँ पर उस थंडर बीस्ट को देखकर वहाँ पर लियन भी शौक रह जाता है और वहाँ पर कहता है कि यहाँ की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर इतना ज्यादा हाई लेवल का पावरफुल बीस्ट यहाँ पर इस मैजिकल आइसलैंड के ऊपर होना ही नहीं चाहिए और ये इस जगह पर आया कैसे, कहीं इसके पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है। मगर जेंगसो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और हम लोग वहाँ पर थंडर बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर
अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उस वजह से वो पूरी जगह वहाँ पर कांप रही होती है। तो वहाँ पर लियन उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये शील्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मजबूत है, इसलिए से यहाँ पर इसे तोड़ने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही में कहता है कि हो सके तो हम लोग यहाँ पर इस बीस्ट को इस शील्ड से दूर कर दें, तो हो सकता है कि ये शील्ड रिपेयर होने के बाद यहाँ पर ये बीस्ट इस शील्ड के अंदर ना आ सके। तो वहाँ पर लियन की ये बात सुनकर वहाँ पर जेंगसो कहता है कि आखिरकार हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तभी वहाँ पर लियन की नजर वहाँ पर साइड में पड़ी हुई 2 मशीन गन के ऊपर जाती है और वहाँ पर उन दोनों मशीन गनों को उठा लेते हैं और फिर वो दोनों जन वहाँ पर उस मशीन गन से वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर उस फायरिंग की वजह से थंडर बीस्ट वहाँ पर धीरे धीरे उस शील्ड से पीछे जा रहा होता है। तो वहाँ पर उस बीस्ट के पीछे जाने की वजह से वो शील्ड वहाँ पर रिपेयर हो जाती है, मगर तभी वहाँ पर वो थंडर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शील्ड को तोड़ने लगता है और उस वजह से वो शील्ड वहाँ पर धीरे धीरे टूटने लगती है। तो वहाँ पर जिंगसो कहता है कि अब हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर एक डिवाइस बनाने के लिए चला जाता है और साथ ही में वहाँ पर कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस थंडर बीस्ट से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि हम इस थंडर बीस्ट को हरा सकें। तो उसके रिप्लाई में वहाँ पर जिंगसो कहता है कि मेरे पास ऐसी एक चीज है, मगर वो चीज इस समय जंगल में है, मगर मुझे नहीं लगता कि हम लोग वहाँ तक जा भी पाएंगे। और इसी के साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर एक डिवाइस बना लेता है और वहाँ पर उस डिवाइस को इसी जगह पर छोड़ देता है और फिर वहाँ पर जिंगसो से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो ये सुनकर वहाँ पर जिंगसो लियन के पीछे जाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि उनके जाते ही वहाँ पर थंडर बीस्ट शील्ड को तोड़कर वहाँ पर अंदर आ जाता है और वहाँ पर सब जगह तबाही मचाने लगता है और फिर तभी वहाँ पर लियन के द्वारा बनाया गया वो डिवाइस वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और इस बार का ये ब्लास्ट पिछली बार की तुलना में भी ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पर जिंगसो और लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर चैन की सांस ले रहे होते हैं, ये सोचकर कि वो थंडर बीस्ट यहाँ पर मारा गया, मगर ये वहाँ पर उन दोनों की गलतफहमी होती है क्योंकि वो थंडर बीस्ट अभी भी वहाँ पर जिंदा होता है। तो वहाँ पर उस थंडर बीस्ट को जिंदा देखकर वो दोनों जन वहाँ पर जंगल की तरफ भागने लगते हैं और उन्हें भागते हुए थंडर बीस्ट भी वहाँ पर देख लेता है और फिर वहाँ पर उन दोनों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो वो दोनों जन वहाँ पर भाग ही रहे होते कि तभी वहाँ पर वो थंडर बीस्ट उनके ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर देता है। तो वो दोनों जन वहाँ पर अटैक से तो बच जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर लियन अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर वो थंडर बीस्ट वहाँ पर जिंगसो के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। लियन भी वहाँ पर ऊपर से ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वो थंडर बीस्ट वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पर जिंगसो के ऊपर अटैक करता है, मगर जिंगसो उस स्वॉर्ड से बच जाता है, मगर तभी वहाँ पर वो स्वॉर्ड वापस से घूमकर जिंगसो की तरफ आने लगती है। तो ये देखकर लियन वहाँ पर जल्दी से जाकर स्वॉर्ड को वहाँ पर रोक लेता है। तो ये देखकर वहाँ पर जिंगसो को भी खुशी होती है कि लियन ने उसकी यहाँ पर जान बचाई, मगर तभी वहाँ पर वो थंडर बीस्ट वहाँ पर जिंगसो के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर जिंगसो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। उस वजह से वहाँ पर जिंगसो को बहुत ज्यादा ही चोट आई हुई होती है, इसलिए वहाँ पर जिंगसो हिल भी नहीं पाता है। तभी उस जगह पर वो थंडर बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर जिंगसो को उठा के खाने के लिए जाने लगता है। तो ये सब कुछ वहाँ पर लियन भी देख रहा होता है। तो वहाँ पर लियन जल्दी से जाकर उस थंडर बीस्ट के मुंह में एक बम डाल देता है और फिर लियन वहाँ पर जल्दी से जिंगसो को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वहाँ पर वो बम ब्लास्ट हो जाता है। तो वो दोनों जन वहाँ पर उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों जन वहाँ पर दूर आकर गिरते हैं। तो हम लोग वहाँ पर उस थंडर बीस्ट को देखते हैं जिससे कि वहाँ पर उस ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर लियन जिंगसो से कहता है कि तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, तुम्हें यहाँ पर कोई चोट तो नहीं आई। तो वहाँ पर जिंगसो दुखी होते हुए कहता है कि इस आइसलैंड के ऊपर से एक ऐसे तुम ही इंसान हो जो कि मुझे इस हालत में भी छोड़ के नहीं भागे, मगर अब यहाँ पर मेरी बारी है, इसलिए क्या तुम इस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए बिजी कर रख सकते हो। तो इस काम के लिए वहाँ पर लियन हाँ कह देता है। तो हम लोग वहाँ पर थंडर बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर उस जगह पर लियन आ जाता है और वहाँ पर सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। तो ये देखकर वहाँ पर वो थंडर बीस्ट वहाँ पर लियन के पीछे पड़ जाता है और वहाँ पर लियन के ऊपर कई सारे अटैक भी करते हुए जा रहा होता है और लियन भी वहाँ पर उसके इन अटैक से बचते हुए जा रहा होता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जिंगसो को देखते हैं जो कि वहाँ पर कहता है कि तुम सभी लोगों के साथ मैं यहाँ पर कितना ज्यादा लॉयल था, मगर तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मेरी ही पीठ के ऊपर वार किया है और अब मैं यहाँ पर इस थंडर बीस्ट को मारकर यहाँ पर तुम सभी लोगों का प्लान बर्बाद करूंगा। तो ये कहकर वहाँ पर जिंगसो अपनी पावर्स का यूज करता है और वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक बीच में इवॉल्व हो जाता है और लियन भी वहाँ पर दूर से जिंगसो को ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और फिर तभी वहाँ पर वो थंडर बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। तो वहाँ पर लियन उस थंडर बीस्ट से बचते हुए वहाँ पर उसे जिंगसो की तरफ ले जाने लगता है और फिर तभी वहाँ पर जिंगसो उस थंडर बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहाँ पर वो थंडर बीस्ट बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, इसलिए उसे वहाँ पर इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखकर वहाँ पर जिंगसो अपनी ब्लड कैनन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है और ये अटैक वहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो थंडर बीस्ट वहाँ पर इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता और वहीं पर ही मारा जाता है। तो हम लोग वहाँ पर जिंगसो को देखते हैं जहाँ पर उसकी पूरी पावर खत्म होने की वजह से वहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है और फिर तभी हम लोग वहाँ पर थंडर बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और वहाँ पर जिंगसो की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी वहाँ पर लियन अपनी बैटल एक्स की मदद से वहाँ पर उस थंडर बीस्ट के सर को ही उसके शरीर से अलग कर देता है और उस थंडर बीस्ट का काम तमाम हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पर कमांड सेंटर को देखते हैं जहाँ पर उस बीस्ट के खत्म होने की वजह से वहाँ पर सभी मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम करना फिर से स्टार्ट कर दिया होता है। तो
वहाँ पर थंडर बिस्ट को देखकर वहाँ पर वो सभी लोग शौक रह जाते हैं और वहाँ पर उन सभी को यकीन नहीं आता कि इस आइसलैंड के ऊपर यहाँ पर एक थंडर बिस्ट कैसे हो सकता है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर वो कमांडर कहता है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट उस थंडर बिस्ट के अटैक की वजह से यहाँ पर घायल हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एक मेडिकल टीम भेजी जाए। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर थकने की वजह से वहाँ पर नीचे गिर जाता है और वो वहाँ पर कहता है कि फाइनली अब ये सब कुछ यहाँ पर खत्म तो हो गया। और हम लोग वहाँ पर जेंग्सो को देखते हैं जो कि वहाँ पर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वहाँ पर लियन के पास में आकर लेट जाता है और वहाँ पर लियन उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर आज तुम्हारी पावर देखी, आखिरकार ये पावर है क्या। तो वहाँ पर जेंग्सो बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर पहली बार इस दुनिया में आया तब मुझे यहाँ पर सभी लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और तब मुझे यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर से पावरफुल बनना ही सब कुछ है और फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए लड़ना स्टार्ट किया। तब जाकर धीरे धीरे मेरे अंदर ये सभी पावर्स डेवलप होने लगी और मैं इन पावर्स की मदद से यहाँ पर धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा और इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि मैं यहाँ पर समझ गया कि तुम एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो और तुम अपनी इन घटिया सी पावर्स के नशे में बिल्कुल ही चूर हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। और जेंग्सो भी उसे वहाँ पर कहता है कि तुम मुझे यहीं पर ही मार दो। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता तो है मगर लियन उसे वहाँ पर मारता नहीं है और फिर लियन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ऑफर है, अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ मिलकर एलियन रेस का सफाया करने में हमारी मदद करो तो तुम यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक रहोगे। और ये कहकर लियन वहाँ से जाने लगता है मगर तभी वहाँ पर लियन की नजर उस थंडर बिस्ट के सर के ऊपर जाती है और वो सर वहाँ पर अभी भी जिंदा होता है। तो वो सर वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम एपिसोड की शुरुआत में उसी थंडर बिस्ट के अटैक की एनर्जी को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो ये देखकर हीमिंग वहाँ पर उस एनर्जी को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है मगर वो एनर्जी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है और उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर वर्ल्ड वहाँ पर क्रिस्टल के रूप में टूटकर बिखरने लगता है। और उस समय लियन की सोल भी उस समय ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर वो पूरा वर्ल्ड क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाता है और वो सभी क्रिस्टल वहाँ पर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर लियन भी उनके साथ में ही नीचे गिर रहा होता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती है और वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर लियन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा ही कम बची है, यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट डिग्री 7% से भी नीचे आ चुकी है। और साथ ही में वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर लियन की सभी स्पिरिचुअल पावर्स के ब्रेन को सेव करने में लग गई है और इसीलिए वो वहाँ पर गहरी नींद में जा चुका है और हम लोग यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर भी लियन को यहाँ पर उठा नहीं सकते हैं। तो ये बात सुनकर वहाँ पर मिस बेल बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ पर डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर अपनी बातें अपने पास रखो और जल्दी से यहाँ पर लियन को ठीक कर दो। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी मिस बेल को ये सब कुछ करने से वहाँ पर रोक देते हैं और मिस बेल भी वहाँ पर शांत हो जाती हैं। तभी वहाँ पर लियन के स्कूल का वो लालची प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए अगर लियन यहाँ पर होश में आ गया तो फिर क्या ये अपनी सभी पावर्स को वापस से रीगेन कर सकता है। तो उसके रिप्लाई में डॉक्टर कहता है कि अगर यहाँ पर होश में आ गया तो भी इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वापस से अपनी पावर्स को रीगेन कर सके। तो ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर तभी यहाँ पर वो प्रिंसिपल कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही दुख की बात है मगर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लियन के ठीक होने का इंतजार करेंगे। और ये कहकर वो प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस बेल लियन के पास में आती हैं और वहाँ पर उससे बड़े ही प्यार से कहती हैं कि हमें यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम यहाँ पर जरूर उठोगे और अपनी सभी पावर्स का भरपूर यूज करोगे। तो इसके तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर नीचे गिरे जा रहा होता है मगर तभी वहाँ पर लियन की बॉडी अचानक से फ्लोट करने लगती है और वो वहाँ पर अपने आप को यूमिंग की यादों के कई सारे क्रिस्टल के पास में पाता है और वो वहाँ पर समझ जाता है कि उसके दिमाग में छिपी हुई कई सारी यादें हैं और साथ ही वो वहाँ पर ईमिंग का चेहरा देखकर समझ जाता है कि ईमिंग यहाँ पर इन सभी क्रिस्टल का यूज कर लियन की यादों को यहाँ पर रिप्लेस कर वहाँ पर लियन की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और ये सब कुछ ईमिंग के लिए करना पॉसिबल हुआ थंडर बिस्ट की वजह से। और ये कहने के साथ ही में लियन वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और ऐसा करते हुए उसे वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे यादों के काउंटलेस क्रिस्टल्स हैं और उसे वहाँ पर अपने असली वर्ल्ड में जाने के लिए उसे वहाँ पर अपनी असली यादों का क्रिस्टल ढूंढना पड़ेगा। और वो ये सोचते हुए वहाँ पर एक क्रिस्टल के पास में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर उस क्रिस्टल को टच कर देता है और उस क्रिस्टल को टच करने की वजह से वो वहाँ पर ईमिंग के ट्रेन के टाइम वाली यादों के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर अंदर जाते वहाँ पर हट्टे खट्टे ट्रेनर को देखता है जो कि वहाँ पर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा होता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक लॉन्ग रेंज अटैक कैसे किया जाता है। तो ये अटैक देखकर वहाँ पर लियन को भी इच्छा होती है इस अटैक को सीखने की मगर लियन को वहाँ पर कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर वो ट्रेनर अपने एक स्टूडेंट को ये टेक्निक सिखाने के लिए बुलाता है तो लियन भी इस टेक्निक को देखने के लिए आ जाता है और फिर तभी वो ट्रेनर वहाँ पर उस टेक्निक का यूज कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वो वहाँ पर आसमान की तरफ उड़ जाता है। तो उस अटैक को देखकर वहाँ पर लियन कहता है कि अरे अरे ये पंच तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट था, काश ये यहाँ पर थोड़ा स्लो मोशन में होता तो मैं इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पाता। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लियन के कहते हैं वहाँ पर सभी की सभी चीजें वापस से रिवर्स आ जाती हैं और वहाँ पर फिर से स्लो मोशन में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये देख कर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ पर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज है, मैं तो यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर टाइम और स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और अब मुझे इस टेक्निक को सीखने में यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये कहते हुए वहाँ पर लियन उस टेक्निक को देखने लगता है। वहाँ पर उस टेक्निक को करने के लिए अपने वातावरण की एनर्जी को अपने पैर में इकट्ठा करना पड़ता है और वहाँ पर उस एनर्जी
को अपने शरीर की मदद से अपने हाथों तक लाना पड़ता है और अपने पंच की मदद से उस एनर्जी को एक साथ रिलीज करना पड़ता है। मगर लियन उस चीज को वहाँ पर सही से नहीं सीख पाता है, इसलिए वहाँ पर चीज को बार बार रिप्ले करने लगता है और वो वहाँ पर ऐसा कई बार करता है, तब जाकर उस टेक्निक को सीख जाता है और उसकी मदद से उसने वहाँ पर पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया होता है और इस वजह से लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें वहाँ पर लियन की ओरिजिनल बॉडी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी डॉक्टर्स लियन का इलाज कर रहे होते हैं और साथ ही में हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि वहीं पर ही बैठी हुई होती हैं। वो वहाँ पर लियन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और साथ ही में हम लोग वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर फोन के ऊपर किसी से बात कर रहे होते हैं। तो ये सुनकर मिस बेल वहाँ पर कहती है कि आप लियन को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, क्या आपको यहाँ पर लियन के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा? तो ये सुनकर प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। और साथ ही में वहाँ पर जेंगसो को भी अरेस्ट कर लिया गया होता है क्योंकि उसने वहाँ पर मैजिकल आइसलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ही उधम मचाया था। और इसके तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पर उस प्रिंसिपल को देखते हैं जहाँ पर लियन के डैड उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर उस कचड़े लियन को हमारे स्कूल से निकाल देना होगा क्योंकि अब वो यहाँ पर हमारे किसी भी काम का नहीं रहा है और वैसे भी अब वो यहाँ पर उठने वाला नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल लियन को निकालने वाला नोटिस वहाँ पर सभी लोगों को सेंड कर देता है और इस नोटिस को वहाँ पर मास्टर सन भी देखते हैं, साथ में और पेंगे भी इस नोटिस को देखता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से में लियन की तरफ बढ़ रही होती हैं और वहाँ पर कहती हैं कि अब यहाँ पर बहुत हो चुका, अब इस लड़की की ट्रीटमेंट तो मैं यहाँ पर करूंगी, मैं इस लड़की की यहाँ पर थोड़ा ये ट्रीटमेंट करूंगी जिस वजह से तुरंत ही यहाँ पर होश में आ जाएगा। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर उसके सामने आ जाता है और वहाँ पर कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने नहीं देंगे। तो ये सुनकर वहाँ पर मिस बेल अपना सारा का सारा गुस्सा उसी डॉक्टर के ऊपर उतार देती हैं और उस रूम के बाहर वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता कि अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसके तुरंत बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर होश में आ गया होता है और उसे वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस जगह पर यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर लियन वहाँ पर एक लंबी सी सांस लेकर वहाँ पर उस वेंटिलेटर से नीचे उतर जाता है। वहाँ पर उसे उतरने के टाइम पे थोड़ी सी कमजोरी भी लगती है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सीखी हुई टेक्निक को वहाँ पर प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। तो लियन वहाँ पर हैमर पंच टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर सामने वाले एक दरवाजे के ऊपर अटैक करता है, मगर लियन की ताकत वहाँ पर कम होने की वजह से वहाँ पर उसका अटैक काम नहीं करता। तो ये देखकर लियन वहाँ पर कहता है कि मेरी टेक्निक की मदद से इस दरवाजे को तो यहाँ पर उड़ जाना चाहिए था, मैंने तो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था, मगर अब ना जाने ये टेक्निक यहाँ पर इस वर्ल्ड में काम क्यों नहीं कर रही है। और ये कहने के साथ में लियन वहाँ पर वापस से उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए लग जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से वो डॉक्टर आ जाते हैं। तो वहाँ पर लियन को ठीक देखकर वो डॉक्टर वहाँ पर शॉक हो जाता है और वहाँ पर जल्दी से लियन को पकड़कर चेकअप करने के लिए कहता है। तो उन्हें ऐसा करता देख लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन का चेकअप हो गया होता है और वो डॉक्टर वहाँ पर लियन की रिपोर्ट उसे देता है। तो उस रिपोर्ट को देखकर वहाँ पर लियन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसकी स्पिरिचुअल रेट यहाँ पर 7% पर आ चुकी है और वो इस बारे में उस डॉक्टर से भी पूछता है। तो वो डॉक्टर वहाँ पर कहता है कि इस बात सच है कि यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल रेट बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है, मगर तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर होश में आ गए। तो उसके बाद लियन को वो रिपोर्ट देखकर लगता है कि जरूर इन सभी लोगों के यहाँ पर इक्विपमेंट खराब होंगे, इसलिए तो ये मेरी पावर्स कितना कम बता रहे हैं। और साथ ही में वहाँ पर लगता है जरूर ये सभी मेरी पावर्स मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन सभी पावर्स को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बस सोचकर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ बस बेड के ऊपर खड़े होकर कहता है कि तुम सभी लोगों को नहीं पता है कि मेरी पावर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तुम सभी लोगों के इक्विपमेंट्स खराब हैं, इसलिए वो मेरी पावर्स को यहाँ पर मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखकर वहाँ पर डॉक्टर को लगता है ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जरूर इसका दिमाग खराब हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहता है। तो वो डॉक्टर वहाँ पर लियन के साथ हमदर्दी दिखाने लगता है और वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी का कार्ड उसे देता है जो कि वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी ने लियन को देने के लिए कहा था। और फिर वो डॉक्टर वहाँ पर लियन को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हम इसके बाद अपने अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन अपने स्कूल में आया हुआ होता है और वहाँ पर सभी बच्चे लियन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं कि वही है ना जिसने की मैजिकल आइसलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और वहाँ पर सभी लोगों ने इसका परफॉर्मेंस देखकर इसे वहाँ पर डीमन का नाम दिया। और साथ ही में वो लोग वहाँ पर लियन की हालत को देखकर बहुत ज्यादा ही आश्चर्य में होते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने सुना था कि लियन के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था उस आइसलैंड के ऊपर, मगर लियन तो यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है। तो वहाँ पर अपनी इतनी सारी तारीफ को सुनकर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश होता है, साथ ही में उसे वहाँ पर अपना निकनेम भी पसंद आया होता है। और इसके अलावा लियन वहाँ पर थोड़ा सा दुखी भी होता है क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी के स्कूल वालों ने लियन को वहाँ पर लेने से मना कर दिया है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी कमजोर लड़का जिसकी डेवलपमेंट डिग्री यहाँ पर 7% हो वो उनके स्कूल में आए। तो लियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ही उसके पास में आता है और वहाँ पर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर जब से होश आया तब से तुमने यहाँ पर कई सारे टेस्ट दिए हैं, मगर लियन वहाँ पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो वहाँ पर ही जाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम बेफालतू का कर रहे हो, मगर ये बात लियन को समझ में नहीं आती। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वहाँ पर लियन को प्रिंसिपल रूम में जाने के लिए कहता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्कूल से निकाले जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर कहता है कि आप सभी लोग मुझे इस स्कूल से कैसे निकाल सकते हो, वो भी तब जब मेरा कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो वो प्रिंसिपल वहाँ पर कहता है कि हमारी चीजों मिडिल स्कूल नंबर 2 के रूल्स के हिसाब से
जिस भी स्टूडेंट की स्पिरिचुअल रेट 25% से भी कम है वैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पर लियन कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर आप ही के स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ ना, और मैंने यहाँ पर इसके बदले में आप सभी से यहाँ पर कोई रिवॉर्ड तो नहीं मांगा है। तो प्रिंसिपल वहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाता है और वहाँ पर कहता है कि हमने थोड़ी ना यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से निकाला है, अगर तुम यहाँ पर वापस अपनी सभी पावर्स को रीगेन कर लो तो तुम यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये बात सुनकर लियन वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर कहते हैं कि मेरी यहाँ पर इस फेडरल एग्जाम का क्या होगा, और ये भी कोई टाइम होता है किसी को स्कूल से निकालने का। तो वहाँ पर लियन के इस गुस्से को देखकर प्रिंसिपल वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा रहा होता है, और फिर तभी वहाँ पर ही के डेड बोलते हुए आ रहे होते हैं कि यही तो बात है, यहाँ पर फेडरल चैलेंज स्टार्ट होने वाले हैं और इसीलिए हम नहीं चाहते कि किसी की भी वजह से हमारे स्कूल के स्कोर्स में कमी आए। तो उन्हें देखकर लियन वहाँ पर समझ जाते हैं कि सब कुछ इन्हीं की वजह से ही हो रहा है। तो वहाँ पर ही के डेड लियन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक यूजलेस पर्सन हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। तो ये बात सुनकर लियन वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आप लोग क्या मुझे स्कूल से निकालोगे, मैं यहाँ पर खुद ही इस स्कूल को छोड़कर जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ ही लियन वहाँ पर अपना बैच निकालकर उनकी टेबल पर पटक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर एक बैटल शटल को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट उस शटल को देखकर कहते हैं कि ये तो रेड फ्लेम बैटल शटल है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ना जाने यहाँ पर किसी वीआईपी इंसान को लेने के लिए आई है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर वही बैटल शटल आती है और वहाँ पर उस बिल्डिंग का कांच तोड़ देती है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो शटल वहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि मिस बेल की होती है, और वहाँ पर मिस बेल लियन को देखकर कहती है कि लियन फाइनली तुम यहाँ पर उठ गए, और साथ ही वहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चलो तुम यहाँ से। तो ये सुनते लियन वहाँ पर बिना कुछ सोचे जल्दी से कूद के उस शटल के अंदर पहुंच जाता है और वो दोनों वहाँ पर जल्दी से उड़कर चले जाते हैं। तो ये देखकर ही के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो लोग वहाँ पर विंडो के पैसे देकर नहीं गए। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस बेल और लियन उस बैटल शटल के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर मिस बेल कहती है तुम्हें इस खुली जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपनी सभी मुसीबतों को पीछे छोड़कर आ चुके हो। तो वहाँ पर लियन दुखी होते कहता है कि मिस बेल यहाँ पर सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए मगर आप यहाँ पर मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई। तो वहाँ पर मिस बेल गुस्से में कहती कि क्या मैंने यहाँ पर अपना पूरा महीना यही सुनने के लिए बेकार किया है कि तुम मुझसे ये बात कहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे ग्रेट वॉर एकेडमी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, मगर तुम हो कि इस बात को नहीं समझते। और ये कहने के साथ में मिस बेल वहाँ पर लियन को एक चीज देती हैं। तो उसे देखकर लियन को समझ नहीं आता कि क्या है। तभी यहाँ पर मिस बेल बताती है ये ब्लू शार्क का एसेंस है और मैं इसे यहाँ पर तुम्हारे लिए लेने के लिए कुछ दिन पहले ईस्टर्न सी में गई थी जहाँ पर मैंने जाकर कई सारे मॉन्स्टर्स को किल किया और तब जाकर ये मुझे वहाँ पर मिला, और ये वहाँ पर उनके काम आती है जो कि यहाँ पर बहुत टाइम पास होकर उठते हैं, और इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये तुम्हारी पावर्स को यहाँ पर रिकवर करने में तुम्हारी मदद करेगा। तो उसे वहाँ पर लेकर लियन वहाँ पर मिस बेल का शुक्रिया करता है और वहाँ पर खड़े होकर कहता है कि अब मैं यहाँ पर वापस से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा और अब मैं यहाँ पर फिर से टॉप पर जाऊंगा और इस होने वाली फेडरल एग्जाम के अंदर अब मैं यहाँ पर सभी लोगों को डिफीट करूंगा। तो वहाँ पर मिस बेल कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर 9 नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे। तो उसके रिप्लाई में वहाँ पर लियन कहता है कि ये सब मुझे नहीं पता मगर यहाँ पर जीतने का 1% भी चांस रहा तो मैं उसी 1% चांस के अंदर ही अपना 100% दूंगा, और वैसे भी यहाँ पर गिव अप करना मेरी स्टाइल नहीं है। तो ये देखकर मिस बेल वहाँ पर कहते हैं कि ये हुई ना बात, यहाँ पर तुम्हारी स्टाइल को देखकर लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी में हमारे ग्रेट वॉर कॉलेज में एडमिशन लेना लिखा है। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि लियन ने अभी भी वहाँ पर डिसाइड नहीं किया कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि यहाँ पर सभी लोग मुझे यहाँ पर लूजर समझते हैं, आखिरकार मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि आप अभी तक यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हो। तो ये सुनकर वहाँ पर मिस बेल कहती क्योंकि तुम मेरी तरह ही हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ऐसी ही थी। और इसी के साथ में वहाँ पर लियन की वॉच में एक मैसेज आता है। तो वहाँ पर मिस बेल उस मैसेज को देखकर कहती है कि ये इंसान यहाँ पर जाना पहचाना सा लग रहा है और इस इंसान ने तुम्हें यहाँ पर तेंजिंग बिल्डिंग के 84th नंबर के फ्लोर पर बुलाया है। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और वहाँ पर मिस बेल जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर लियन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक राइड दे देती हूँ। तो ये सुनकर लियन भी वहाँ पर जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ पर बड़ी स्पीड में उस जगह की तरफ निकल जाते हैं। तो हम एपिसोड की शुरुआत में एक जगमगाती हुई सिटी को देखते हैं जहाँ पर मिस बेल और लियन फ्लाई करते हुए आते हैं और वो लोग वहाँ पर फ्लाई करते हुए एक बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं और उसी बिल्डिंग के ऊपर ही वो लोग जाकर उस शटल को एक यूनिक स्टाइल में पार्क कर देते हैं। और इसके बाद दोनों जन वहाँ पर शटल से बाहर आते हुए वहाँ पर उस जगह के एंट्रेंस के दरवाजे के पास में जाने लगते हैं। वहाँ पर मिस बेल आगे जाकर उस एंट्रेंस के दरवाजे को ओपन करते हैं। वहाँ पर उस दरवाजे के ओपन होते ही उन दोनों के ऊपर एक लाइट आकर गिरती है। तो दोनों जन वहाँ पर उस लाइट की वजह से किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये देखकर वहाँ पर लियन को यकीन नहीं आता कि मिस बेल के पास इस जगह की एंट्रेंस की कैसे आई। और उसके बाद लियन वहाँ पर मिस बेल के साथ उस जगह के अंदर जाने लगता है। तो वहाँ पर उस जगह के अंदर जाते ही हम लोग वहाँ पर पेंगेई को देखते हैं और पेंगेई वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। और मैं यहाँ पर बता दूं यहाँ पर लियन को पेंगेई की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है और लियन वहाँ पर उसकी एक्सरसाइज करने की स्टाइल को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ में एक्सरसाइज किया करता था, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर तभी वहाँ पर मिस बेल आगे जाकर कहती है कि ब्रदर पेंगेई। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वहाँ पर कहता है कि क्या पेंगेई, क्या ये सच में पेंगेई है। तो वहाँ पर पेंगेई की शक्ल देखकर लियन को वहाँ पर यकीन हो जाता है और वहाँ पर मिस बेल पेंगेई से कहती है कि ब्रदर पेंगेई, आपको इस बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आप यहाँ पर लियन को बहुत पहले से ही जानते हो, आखिरकार ये बात आपने मुझसे क्यों छिपाई। तो वहाँ पर पेंगेई कहते कि ये तो हम दोनों के बीच की एक छोटी
छोटी सी बात है। और वहाँ पर लियन के पास में आते हुए कहते हैं कि लियन आज तुमने यहाँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी देखी ली और साथ ही में तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि मेरे गर्मियों के दिन तुम्हारी वजह से बहुत अच्छे गए। तो वहाँ पर पेंगुइन को देखकर लियन वहाँ पर थोड़ा शौक में होता है और वहाँ पर कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है क्योंकि मैं जिस इंसान के साथ गर्मियों के टाइम में उस बॉक्सिंग में प्रैक्टिस किया करता था वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे ही आइडल डीमन स्वॉर्ड पेंगुइन ही निकलेंगे। अब लियन इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर मिस बेल आ जाते हैं और वहाँ पर कहती है ब्रदर पेंगुइन आपने यहाँ पर सिर्फ हमें मिलने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। तो वहाँ पर पेंगुइन कहते कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना रियल ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। तो उनके कहते हैं वहाँ पर एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस आ जाता है और वो लोग वहाँ पर उस डिवाइस की मदद से किसी एक छोटे से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो वर्ल्ड वहाँ पर कई सारे लोगों की ट्रेनिंग की वजह से टूटा हुआ होता है। तो वहाँ पर पेंगुइन उसके बारे में बताते हैं कि ये एक साइड वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड की लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी कम है। तो ये सुनकर लियन कहता है कि क्या ये सच में उन्हीं लेजेंडरी वर्ल्डों में से एक है और ये कहने के साथ में लियन को वहाँ पर जोरदार खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखकर पेंगुइन कहते कि यहाँ की एयर बहुत ज्यादा ही पतली है इसलिए यहाँ पर तुम्हारी सांस लेने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है और इस वजह से तुम्हें यहाँ पर सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मगर तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और उनके कहने के साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन की स्पिरिचुअल पावर्स को देखते हैं जहाँ पर उस वातावरण में सांस लेने की वजह से लियन की स्पिरिचुअल रूट्स वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी वहाँ पर पेंगुइन कहते हैं कि तुम इमीडिएटली इस वर्ल्ड की एनवायरनमेंट की एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के साथ मर्ज करने की कोशिश करो और साथ ही में उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैमेज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और लियन को भी ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वहाँ पर मिस बेल कहती है कि ब्रदर पेंगुइन जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि लियन आगे चलकर हमारे ग्रेट वॉर कॉलेज को चूज करने वाला है, तो क्यों ना आज हम यहाँ पर फाइट कर लियन को अपने ग्रेट वॉर कॉलेज की रियल स्ट्रेंथ को दिखाएं। तो वहाँ पर पेंगुइन कहती है तुम सच में हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ लियन को दिखाना चाहते हो या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर सीधे मुझसे फाइट करना चाहती हो। तो मिस बेल कहती कि आप यहाँ पर मेरी इरादों को समझ ही गए, तो क्यों ना आप यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो और लियन को ये सब चीज एंजॉय करने दो। और मिस बेल वहाँ पर ये कहकर फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पर पेंगुइन लियन से कहते हैं कि लियन अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस जगह पर रुक सको और ये कहकर वो उसे वहाँ पर हवा में उड़ा देते हैं और ये करने के बाद वो भी वहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं और फिर वहाँ पर अपनी एनर्जी प्रेशर को बाहर निकालते हैं। तो ये देखकर मिस बेल भी वहाँ पर अपनी एनर्जी को बाहर निकालती हैं और फिर वहाँ पर अपने पंच की मदद से पेंगुइन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं, मगर पेंगुइन वहाँ पर उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर वो भी वहाँ पर मिस बेल के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, मगर समय रहते वहाँ पर मिस बेल पीछे हट जाती हैं। तो हम लोग वहाँ पर पेंगुइन को देखते हैं जहाँ पर उसके शरीर के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल रही होती है और उस एनर्जी की वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि अभी तक तो तुमने यहाँ पर मेरी रियल स्ट्रेंथ देखी नहीं। और ये कहने के साथ ही में वहाँ पर उस जगह के सभी पत्थरों को अपनी पावर्स की मदद से उठाने लगते हैं और लियन भी उस वजह से पीछे हट जाता है। तो ये देखकर मिस बेल वहाँ पर सीधे जाकर पेंगुइन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। तो ये देखकर पेंगुइन भी वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के इस अटैक की वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी सभी पावर्स को इकट्ठा कर पेंगुइन के ऊपर एक बहुत जोरदार अटैक कर देती हैं और उस अटैक की वजह से वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। तो उस अटैक को देखकर लियन कहता है कि सच में ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और हम लोग वहाँ पर पेंगुइन को देखते हैं जैसे कि उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर मिस बेल आती हैं और वहाँ पर कहती है कि ब्रदर पेंगुइन चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर लड़ते हैं। तो उनके ये कहते हैं वहाँ पर पेंगुइन उन सभी पत्थरों को उठाकर मिस बेल के ऊपर फेंकने लगते हैं और मिस बेल वहाँ पर उन सभी पत्थरों से डॉज करते हुए वहाँ पर पेंगुइन के ऊपर अटैक कर देती हैं और वो दोनों वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर पेंगुइन मौका देकर मिस बेल के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पर मिस बेल भी उसका काउंटर अटैक कर देती हैं और वहाँ पर उन दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के धुएं के अंदर से अचानक से एक रेड कलर का स्नेक प्रकट हो जाता है और वो स्नेक वहाँ पर सीधा जाकर पेंगुइन को अपने चंगुल में पकड़ लेता है और मगर पेंगुइन भी वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके चंगुल से छूट जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर पेंगुइन भी ऊपर जाकर एक ईगल स्पिरिट में चेंज हो जाते हैं और वो ईगल वहाँ पर स्नेक के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देता है। तो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और उनकी इस फाइट की वजह से वहाँ पर एक जोरदार का चक्रवात स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर उनकी इतनी सारी पावर्स को देखकर वहाँ पर लियन कहता है कि सच में ये लोग तो यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं और ऊपर से ये लोग तो यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इसी के साथ ही में हम लोग वहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अपना अपना फाइनल अटैक करते हैं और इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक जोरदार रोशनी निकलती है और इस अटैक के बाद वो दोनों वहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर मिस बेल कहती है कि ब्रदर पेंगुइन आपके बारे में यहाँ पर मैंने जितना कुछ भी सुना आप तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल निकले। और फिर तभी वहाँ पर लियन आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि मैं भी यहाँ पर आप दोनों की तरह ही पावरफुल बनना चाहता हूँ। तो वहाँ पर पेंगुइन कहते हैं कि लियन मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन मुझ जितने ही पावरफुल बन जाओगे और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी और इसके लिए अभी बहुत ज्यादा देर है और फिलहाल तो तुम यहाँ पर मेरे इस वर्ल्ड में खड़े हो तो तुम्हें यहाँ पर इस वर्ल्ड की पावर्स का यूज करके अपनी सभी स्पिरिचुअल रूट्स को वापस से रिकवर कर लेना चाहिए। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ पर पेंगुइन के पास में आकर कहता है कि क्या आप यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखाओगे। और फिर तभी वहाँ पर मिस बेल बीच में आ जाती हैं और वहाँ पर कहती हैं कि क्यों नहीं, ये तुम्हें यहाँ पर जरूर सिखाएंगे और साथ ही में हमारा ग्रेट वॉर कॉलेज भी इसमें तुम्हारी मदद करेगा। तो वहाँ पर लियन कहता है कि मिस बेल मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। और फिर तभी वहाँ पर पेंगुइन कहते हैं कि चलो अब यहाँ पर तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम हो गया और फिर ये कहकर वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि लियन तुम्हें यहाँ पर इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी के कोर के
साथ जुड़ना होगा और तुम्हें उस एनर्जी की मदद से यहाँ पर अपनी डैमेज स्पिरिचुअल रूट्स को रिपेयर करना होगा। और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि मुझे पता है इसमें तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मगर तुम यहाँ पर हार मत मानना, से बार बार कल्टीवेशन करते ही रहना। और साथ ही में मैं यहाँ पर तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, इस जगह की ग्रेविटी फील्ड यहाँ पर बार बार अपना असर चेंज करती रहती है और वो वहाँ पर लियन को ऐसी ही और भी कई सारी बातें बताते हैं। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पेंगे की बात मानकर वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फिर तभी वहाँ पर उस जगह की कई सारी स्पिरिचुअल केबल्स वहाँ पर आकर लियन को पकड़ लेती हैं, जिस वजह से लियन वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर वहाँ पर वो सभी स्पिरिचुअल केबल्स वहाँ पर लियन को पकड़ लेती हैं और वहाँ पर लियन के ऊपर बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रेविटी प्रेशर भी पड़ रहा होता है और साथ ही में पेंगे भी उसे वहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं और लियन भी वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वहाँ पर चिल्लाते हुए उन सभी स्पिरिचुअल केबल्स को तोड़ते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर लियन वहाँ पर उन सभी को तोड़ते हुए वहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लियन के आगे बढ़ने की वजह वहाँ पर लियन की स्ट्रेंथ भी वहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और इस वजह से लियन वहाँ पर भागने लगता है और वहाँ पर लियन की इतनी स्पीड से भागने की वजह से वो जगह वहाँ पर धीरे धीरे टूटने लगती है। तो वहाँ पर उस जगह के टूटने की वजह से उस जगह का कोर वहाँ पर बाहर दिखाई देने लगता है। तो ये देखकर लियन वहाँ पर उस कोर के पास में जाता है और लियन वहाँ पर जैसे उस कोर को टच करता है तो वहाँ पर एक जोरदार का एनर्जी ब्लास्ट होता है और उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से लियन वहाँ पर नीचे की तरफ गिरते हुए वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर आकर चिपक जाता है। और फिर वहाँ पर पेंगी लियन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर उस कोर के थोड़ा ही करीब हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अब ध्यान लगाने की जरूरत है। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर कुछ सोचते हुए वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ पर पेंगे की वो सभी बातों को याद करते हुए वो वहाँ पर अपनी आंखें खोल लेता है और वहाँ पर कहता है कि अगर यहाँ की हर जगह में एनर्जी है तो क्यों ना मैं यहाँ पर इस एनर्जी को ही सारा काम करने दूं। और ये कहकर वो वहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर वहाँ पर ध्यान लगाने लगता है। तो हम देखते हैं कि उस वजह से वो एनर्जी वहाँ पर लियन के पूरे शरीर में फैल जाती है और वो एनर्जी वहाँ पर लियन को अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से लियन उस जगह की एनर्जी के कोर में पहुंच जाता है और वहाँ पर उस जगह की सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वहाँ पर इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो स्टोन वहीं पर ही टूट जाता है। और ये सब कुछ देखकर मिस बेल भी वहाँ पर पेंगे से कहती है कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर पेंगे को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है और वो भी ये सब कुछ देखकर शौक में होते हैं। और लियन भी वहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता, वो वहाँ पर अभी भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा होता है। और हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस पूरी एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेने के बाद लियन को वहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा बेहतर और पावरफुल लगता है। तो वहाँ पर लियन को ठीक देखकर मिस बेल भी वहाँ पर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि फाइनली ये यहाँ पर ठीक हो गया और इसकी स्पिरिचुअल रूट्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो वहाँ पर पेंगे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल ही सही कहा, यहाँ पर इस जगह कितनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से लियन की स्पिरिचुअल रूट्स पहले से ज्यादा लचीली और मजबूत हो गई है। तो ये जानकर मिस बेल भी वहाँ पर खुश होती हैं और फिर हमें इसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस बेल बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती हैं क्योंकि उस जगह के सभी स्कूलों ने वहाँ पर लियन को लेने से मना कर दिया होता है। और ये जानकर लियन भी वहाँ पर थोड़ा सा उदास होता है। तो वहाँ पर मिस बेल कहती है कि लियन तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे भी कर इस होने वाले क्वालिफिकेशन राउंड में ज्वाइन करा कर ही रहूंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर जाने वाले इंसान को यहाँ पर किसी स्कूल का स्टूडेंट होना जरूरी है, वरना उसे यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर नहीं लिया जाएगा और इसीलिए लियन यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान है। और फिर तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर सन आते हैं तो उन्हें वहाँ पर देखकर लियन थोड़ा सा शौक होता है और वहाँ पर मास्टर सन लियन से कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर सच में इंटेलिजेंट हो, तुमने यहाँ पर अपनी इंजरी को सिर्फ 3 दिनों में ही ठीक कर लिया। तो वहाँ पर लियन मजाक करते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल सिर्फ कुछ दिनों के लिए मजे करने के लिए ही तो गया था। तो वहाँ पर पेंगी आगे आकर कहता है कि मास्टर सन आप यहाँ पर इसकी सभी बातों पर यकीन मत कीजिए क्योंकि इसकी सीरियस इंजरीज अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते अरे मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मजाक कर रहा था, वैसे भी मुझे इस बच्चे को यहाँ पर परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और साथ में वहाँ पर पेंगी को चुप रहने के लिए कहते हैं और साथ में वहाँ पर अपने मजाक अंदाज में कहती है अरे अरे देखो तो इस लड़के के चेहरे को रजिस्ट्रेशन के लिए कितना ज्यादा परेशान है। तो वहाँ पर मिस बेल आगे आकर कहती कि अरे जब यहाँ पर मास्टर सन है तो अब हमें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर मास्टर सन कहती कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल ही सही कहा और इस पूरी सिटी में एक ऐसी स्कूल है जो कि यहाँ पर लियन तुम्हें यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है और यहाँ पर उस स्कूल का नाम वॉरेस्ट हाई स्कूल है। तो वहाँ पर पेंगे कहता है कि क्या वही बच्चों वाली स्कूल? तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं कि हाँ वही वाली स्कूल। तो वहाँ पर लियन कहता है कि आखिरकार उस स्कूल की ओरिजिन क्या है? तो ये सुनकर वहाँ पर पेंगे उस स्कूल को दिखाते हैं और वहाँ पर उस स्कूल के बारे में सभी जानकारी लियन को देते हैं और ये सभी डिटेल सुनकर वहाँ पर मिस बेल बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वहाँ पर लियन से कहती कि लियन अब फाइनली तुम्हें यहाँ पर अपने स्टूडेंट का स्टेटस वापस मिल गया। और इन सभी की वजह से वहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने अगले सीन में ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए किसी लिक्विड में से नहाकर निकलता है और वो वहाँ पर सीधे अपने डैड के पास जाता है। तो वहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि ही तुम्हारी स्पिरिचुअल रेट यहाँ पर 88% हो चुकी है और यहाँ पर तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो अब जाकर तुम यहाँ पर आराम करो। और इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन फिर से उसी जगमगाती हुई सिटी में आ जाता है जहाँ पर लियन प्रोफेसर जीएक्सी से बात कर रहा होता है और वो वहाँ पर कहते हैं कि लियन मैं यहाँ पर सच में चाहता हूँ कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आकर प्रैक्टिस करो, मगर मैं यहाँ पर कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इस बारे में समझोगे। तो वहाँ पर लियन कहते हैं कि कोई बात नहीं और अब मैं यहाँ पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और ये कहकर लियन वहाँ पर फोन काट देता है।
और लियन वहाँ पर आराम से खड़े होकर उस जगमगाती हुई सिटी को देख रहा होता है और वो सिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। तो वहाँ पर लियन को इतना उदास देखकर मिस बेल भी वहाँ पर आती हैं और वहाँ पर आगे आकर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पर लियन का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि लियन तुम यहाँ पर रिजेक्ट हो गए तो क्या हुआ, और तुम्हें यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिग्री सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पर असली पावर इंसान के अंदर और उसकी मुट्ठी में होती है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लियन की उदासी दूर हो जाती है और वहाँ पर अपनी हेल्प करने के लिए मिस बेल और पेंगेई को वहाँ पर थैंक यू कहता है। तो वहाँ पर पेंगेई लियन का मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे देखो तो इस लड़के को जिसने की मेरे छोटे से डोमेन वर्ल्ड की सभी एनर्जी को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर लिया। वो इंसान यहाँ पर अपने आगे आने वाली छोटी छोटी मुसीबतों के बारे में सोचकर कितना ज्यादा परेशान है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लियन थोड़ा सा हंसता है और वहाँ पर कहता है कि देखना मैं यहाँ पर एक मास्टर स्मिथ बनकर ही रहूंगा और मैं यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगा जो कि यहाँ पर ओशियन को भी काट सके। तो ये बात सुनकर वहाँ पर पेंगी हंसते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड है और मैं यहाँ पर चाकू नहीं चलाता। और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक्स बोलना है तो मेरी यहाँ पर 2 शर्तें हैं और यहाँ पर उसमें से पहली शर्त ये है कि तुम्हें यहाँ पर डीमन बीस्ट वाइल्डरनेस में जाना होगा और वहाँ के सबसे ताकतवर बीस्ट को मेरे लिए हंट कर लाना होगा। तो वहाँ पर मिस बेल बीच में आते हुए कहती कि वो बीस्ट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं, बिरदर पेंगी आप यहाँ पर कितने ज्यादा लालची हो। तो ये सुनकर लियन भी वहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ पर कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो यहाँ पर आपकी दूसरी शर्त क्या है? तो उसके रिप्लाई में वहाँ पर कहते हैं कि मेरी यहाँ पर दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें यहाँ पर आपसे मुझे ब्रदर ही कहकर बुलाना होगा। तो वहाँ पर लियन कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हंसी मजाक करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग वहाँ पर अपने अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और लियन भी वहाँ पर होता है। वो सभी लोग वहाँ पर अपने अपने कैबिनेट में जा रहे होते हैं और उसके बाद वो क्वालिफिकेशन राउंड वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने पुराने रेगिस्तान वाले बैटल ग्राउंड में आया हुआ होता है और उसी वक्त उस जगह लियन के दोस्त भी उस जगह पर आए हुए होते हैं और वो लोग वहाँ पर लियन को बुलाते हैं और वहाँ पर लियन का दोस्त लियन को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तो वहाँ पर लियन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर क्या है? तो वो सभी लोग वहाँ पर कहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर वल्चर लियन है। तो ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर जोरों जोरों से हंसने लगते हैं और वो सभी लोग वहाँ पर लियन को जोर जोर से चेयरअप भी कर रहे होते हैं और लियन भी अपने दोस्तों को ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर लियन का दोस्त कहता है कि हम यहाँ पर अंत तक तुम्हारे साथ है और हम उनकी क्लास वालों को बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं और हम यहाँ पर कोई कचरा नहीं। और हम इसी के साथ में वहाँ पर कई सारे पावरफुल बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन सभी बीस्ट को देखकर वहाँ पर लियन और उसके सभी दोस्त वहाँ पर अपने पूरे जोश में उन सभी बीस्ट के साथ वहाँ पर फाइट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं और लियन भी वहाँ पर उन सभी बीस्ट के साथ फाइट करते हुए वहाँ पर अभी तक की अपनी हुई जर्नी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसे वहाँ पर की क्लास वाले तंग किया करते थे और उसने वहाँ पर कितनी कठिनाइयों के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाया है और तब जाकर आज उसे ये मौका मिला है। तो अब हम यहाँ पर अपने अगले सीन में वहाँ पर सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब जगह अनाउंसमेंट हो रही होती है कि यहाँ पर कुछ ही देर में सभी स्कूलों की तरफ से होने वाले क्वालिफिकेशन राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो इस बात को जानकर वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं और साथ में इस रिजल्ट का वेट तो वहाँ पर लियन के दोस्त और लियन के अंकल भी कर रहे होते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने अगले सीन में वहाँ पर कई सारे मीडिया वालों को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही और उसके सभी दोस्तों की वहाँ पर फोटोज ले रहे होते हैं क्योंकि उन सभी को वहाँ पर लगता है कि इस टूर्नामेंट को यहाँ पर ही जीतेगा। यहाँ तक कि वो सभी मीडिया वाले वहाँ पर लियन के पुराने स्कूल की भी फोटोज ले रहे होते हैं। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस एल्डर के सामने ही की तारीफें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ही ये है ही वो है। तभी वहाँ पर उस जगह पर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में सभी रिजल्ट देख रहे होते हैं और साथ ही में ही भी वहाँ पर अपने रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी टेंशन में होता है। तो हम लोग वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होना बंद हो जाता है और ही वहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर होता है। वहाँ पर उसका टोटल स्कोर 629 होता है और वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल रूट वहाँ पर 88% होती है और ये साल का सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है और उसके नंबर 1 होने की खबर वहाँ पर सब जगह फैल जाती है। तो ये देखकर वहाँ पर वो एल्डर और वो प्रिंसिपल वहाँ पर ही के डैड को वहाँ पर जीत के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे सीन वापस से ही की तरफ आ जाता है जहाँ पर सभी मीडिया वाले ही का इंटरव्यू लेते हुए वहाँ पर उसे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं मगर ये वहाँ पर उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ पर अपने स्कोर की तरफ देखते हुए कहता है कि लियन तुम सच में एक बेस्टेड इंसान निकले। और ये कहने के बाद ही वहाँ पर उन सभी मीडिया वालों से माइक ले लेता है और वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ का टॉपर हूँ और मुझे यहाँ पर इस बात पर पूरा यकीन था कि मैं ही यहाँ पर फर्स्ट आऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर 3 नियमों का पालन करता हूँ और उसमें से पहला नियम ये है कि हार्ड वर्क करो और दूसरा नियम ये है कि अपने हार्ड वर्क को और हार्ड करो और सबसे लास्ट नियम अपनी पूरी मेहनत को उसमें लगा दो तब जाकर तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर इस मोमेंट के ऊपर आकर बेचारे की सभी मेहनत पानी में चली जाती है क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों की नजर स्क्रीन के ऊपर चली जाती है जहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर लियन आ गया होता है और ये देखकर सभी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वहाँ पर सबसे बुरी हालत तो ही की होती है क्योंकि ये सब कुछ देखकर वहाँ पर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर लियन को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर वहाँ पर उसके सभी पहचान वाले बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और साथ में वहाँ पर सभी मीडिया वालों को एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है और ये वहाँ पर लियन का टोटल स्कोर देखकर शौक में होता है क्योंकि वहाँ पर उसका टोटल स्कोर 718.52 होता है और साथ में वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल रूट वहाँ पर 92% होती है। और ये देखकर वहाँ पर ही के हाथ से तो माइक ही छूट जाता है और वहाँ पर सभी के सभी न्यूज
वाले वहाँ पर अपनी अपनी शटल्स के साथ वहाँ पर लियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर लियन आया हुआ नहीं है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने अगले सीन में ही के डैड को देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ देखकर उन्हें वहाँ पर एक जोरदार का झटका लगता है। और साथ ही में वो एल्डर भी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर उस प्रिंसिपल से कहता है कि ये तो यहाँ पर हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, आखिरकार इसे यहाँ पर निकाला किसने। तो वो प्रिंसिपल वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मैंने। तो ये सुनकर वो एल्डर वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे बहुत ज्यादा ही पंख आ गए हैं, रुक जाओ, अब मैं यहाँ पर कराता हूँ तुम्हारा प्रमोशन, तुम बस यहाँ पर अपने ट्रांसफर लेटर का इंतजार करो। और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं और वो प्रिंसिपल भी उन्हें वहाँ पर समझाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। साथ ही में वहाँ पर ही के डैड से कहता है कि ही लियांग ली, तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी यहाँ पर देखो क्या हालत कर दी है। और ये कहकर वो वहाँ पर उस एल्डर को मनाने के लिए फिर से उसके पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर ही के डैड भी ये सब कुछ देखकर वहाँ पर उदास हो जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम प्रोफेसर जीएक्सी को देखते हैं, जहाँ पर डीप सी यूनिवर्सिटी की डीन किसी डिवाइस के जरिए उनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कैसे भी कर लियन को हमारी डीप सी यूनिवर्सिटी में लाना ही होगा। तो उसके रिप्लाई में प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं कि आप यहाँ पर इसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर पहले ही लियन के घर पर जाने के लिए निकल चुका हूँ और मैं यहाँ पर उसे कैसे भी कर डीप सी यूनिवर्सिटी में लाकर ही रहूंगा। तो वो डीन वहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और हम लोग वहाँ पर और भी कई सारी शटल्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर बड़ी स्पीड में लियन के घर पर जा रही होती हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लिटिल ब्लैक को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन के लिए खाना ला रहा होता है और साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और वो वहाँ पर खाते हुए लिटिल ब्लैक से कहता है कि सच में कल की एग्जाम की वजह से मुझे आज यहाँ पर बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। तो वहाँ पर लियन की इतनी सारी भूख को देखकर वहाँ पर लिटिल ब्लैक लियन के लिए और भी ज्यादा फ्रूट्स लेने के लिए जाता है और वहाँ पर फ्रूट्स ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उनके दरवाजे पर वहाँ पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। तो ये आवाज सुनकर लिटिल ब्लैक वहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है। तो ये देखकर लियन वहाँ पर उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और वहाँ पर लिटिल ब्लैक को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर लिटिल ब्लैक के बारे में जाने। और वहाँ पर लियन जैसे उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर ढेर सारी फ्लैश लाइट्स लियन के चेहरे पर आती हैं और वो सभी फ्लैश लाइट्स वहाँ पर कई सारे मीडिया वालों की होती है जो कि वहाँ पर लियन के घर के बाहर आ गए होते हैं। तो उन मीडिया वालों को देखकर वहाँ पर लिटिल ब्लैक बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वो सभी लोग वहाँ पर लियन से कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो उन सभी को देखकर वहाँ पर लियन मुस्कुराते हुए अपने घर से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी रिपोर्टर वहाँ पर लियन से सवाल पूछती है कि लियन सर, ये टूर्नामेंट जीतकर आज आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो उसे वहाँ पर इतने प्यार से सवाल पूछता देख लियन उसे वहाँ पर जवाब देने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी बीच में आ जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पर देखकर लियन वहाँ पर उन सभी के सवालों को इग्नोर करते हुए वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी के पास में आ जाता है और उनसे वहाँ पर कहता है कि आज आप यहाँ पर कैसे। तो उसके रिप्लाई में प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं लियन, मैं यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट चू के कहने पर यहाँ आया हूँ और उन्होंने यहाँ पर जो गलती की है उसके लिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर तुम्हें हमारी डीप सी यूनिवर्सिटी के वेपन मेकिंग डिवीजन को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर खुश हो जाता है और उन्हें वहाँ पर इस ऑफर के लिए थैंक यू कहता है। और वो इसके आगे वहाँ पर कुछ कहता है कि उससे पहले वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का टीचर वहाँ पर आ जाता है और उसके आने की थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक और टीचर आ जाता है और वो दोनों टीचर वहाँ पर लियन को अपनी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कराने के लिए लियन को वहाँ पर कई सारे ऑफर्स भी देते हैं। मगर लियन ने वहाँ पर पहले ही तय कर लिया होता है कि उसे वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, इसलिए वहाँ पर उन सभी से कहता है कि सच में आप सभी के ऑफर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मगर मैंने यहाँ पर पहले ही अपना वॉलंटियर फॉर्म जमा करा दिया है। और फिर तभी वहाँ पर मिस बेल अपने रेड फिल्म बैटल शटल से वहाँ पर आती हैं और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश होती हैं, इसलिए वहाँ पर लियन के पास में जाकर कहती हैं कि लियन, मुझे यहाँ पर तुम पर पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर फर्स्ट जरूर आओगे। और ये कहने के साथ में उन्हें वहाँ पर रियलाइज होता है कि वो लियन के कुछ जाने करीब आ गई हैं, इसीलिए वो वहाँ पर शर्माते हुए पीछे हट जाती हैं। तो वहाँ पर लियन कहता है कि मिस बेल, आपका और ब्रदर पेंगे का शुक्रिया कि आप दोनों ने यहाँ पर मेरे ऊपर अपना यकीन बनाए रखा और साथ में मैं यहाँ पर आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि आप दोनों ने यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत कर मुझे यहाँ पर ट्रेन किया है। तो उसके रिप्लाई में मिस बेल कहती कि तुम यहाँ पर कैसी बातें करते हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या चूज करते हो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो लियन वहाँ पर कहते कि अगर मेरी चॉइस यहाँ पर थोड़ी हटके हुई तो भी, और मिस बेल भी वहाँ पर कहती कि हाँ हम तुम्हें यहाँ पर फिर भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल होते हुए वहाँ पर मिस बेल को अपने गले से लगा लेता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियन मिस बेल से कहता है कि मिस बेल, आप मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और मेरा सपना यहाँ पर एक पावरफुल स्मिथ बनने का है। और साथ ही में वहाँ पर कहते कि इसीलिए मैं यहाँ पर आपके ग्रेट वॉर कॉलेज की मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ और इसके लिए वो वहाँ पर मिस बेल को सॉरी भी कहता है। तो वहाँ पर मिस बेल थोड़ी सी उदास होते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पर डीप सी यूनिवर्सिटी तुम्हारा मास्टर स्मिथ बनने का सपना जरूर पूरा करेगी। तो ये सुनकर प्रोफेसर जी वहाँ पर लियन को इस डिसीजन के लिए वहाँ पर कांग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही में उसे वहाँ पर कहते हैं कि लियन, मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर 20 से 30 सालों में ही एक मास्टर स्मिथ बना दूंगा। और फिर तभी वहाँ पर लियन उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए कहते कि सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले ही एक रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। और साथ ही में वहाँ पर कहते कि मगर वो डिपार्टमेंट यहाँ पर डीप सी यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि ग्रेट वॉर कॉलेज का है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ग्रेट वॉर कॉलेज के पास अपना वेपन मेकिंग डिवीजन भी है। तो जगह पर अपने सपने पर पानी फिरता देख वहाँ पर प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अपने इन सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, वो भी सिर्फ अपने जुनून के कारण। तो वहाँ पर लियन भी कह देता है कि ये सब कुछ मैं अपने जुनून की वजह
वजह से नहीं कर रहा हूँ, और आपसे यहाँ पर किसने कहा कि मैं अपने सपने को छोड़ रहा हूँ। और साथ ही में वहाँ पर कहता है कि आपकी डीप सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिमिट्स के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, मगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फ्यूचर में ये ग्लोरी हमारे ग्रेट वॉर कॉलेज की होगी। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी से कहते हैं कि आजकल के बच्चों को ये सब कुछ कितना ज्यादा आसान लगता है, इन्हें नहीं पता है कि आगे इन्हें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो ये सुनकर लियन भी वहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आगे कौन सी मुसीबत आएंगी, मगर मैं उन सभी मुसीबतों का सामना करके और अपने हार्ड वर्क के दम पर आपकी डीप सी यूनिवर्सिटी को चैलेंज करूंगा। तो वहाँ पर लियन के एटीट्यूड को देखकर प्रोफेसर जी वहाँ पर लियन को ऑल द बेस्ट कहते हैं, और वहाँ से जाते हुए लियन से कहते जाते हैं कि लियन हमारी डीप सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे चैलेंज का इंतजार करेगी। तो उनके जाते ही वहाँ पर मिस बेल भी गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ पर लियन की कॉलर पकड़ते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर बहुत पहले से ही हमारी ग्रेट वॉर कॉलेज में आने का प्लान बना रहे थे, तो तुम यहाँ पर इतने टाइम से मेरे सामने ये नाटक क्यों दिखा रहे थे? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आधे दिन के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। और वहाँ पर उन दोनों को ऐसा करता देखो वहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत जोरों से हंस रहे होते हैं। तो वहाँ पर लियन भी कहता है कि मैं यहाँ पर आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो ये सुनकर वहाँ पर मिस बेल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ पर कहती हैं ये क्या सरप्राइज, तुम यहाँ पर किसी की फीलिंग के साथ खेलने को तुम सरप्राइज कहते हो? तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने अगले सीन में लियन और लिटिल ब्लैक को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी पुरानी सिटी को छोड़कर एक नए सफर के लिए ग्रेट वॉर कॉलेज के रास्ते पर निकल जाते हैं। और साथ ही में वो वहाँ पर अपने पुराने सफर की सभी यादों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, और वो वहाँ पर अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को धीरे धीरे पार करते हुए किसी एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तो हम एपिसोड की शुरुआत में ही के डैड को देखते हैं जो कि वहाँ पर उदास होकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि उनके रेड स्काई स्कूल के अंदर कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और इस वजह से उनके स्टॉक भी नीचे गिर गए होते हैं। और साथ ही में उनके किए गए गलत कामों की वजह से उनके खिलाफ वहाँ पर एक कमेटी भी बिठाई गई होती है, और ये भी वहाँ पर उनकी हालत को देखकर उन्हें वहाँ पर उठाकर सोफे के ऊपर बिठाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो उसे जाता देखी लियांगली वहाँ पर कहते कि तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? तो उसके रिप्लाई में ही कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी शर्तों के ऊपर एक नए सफर पर जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट सीन में एक ट्रेन स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर ही और लिटिल ब्लैक बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियन कहते हैं कि हमारे सफर में हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग होंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेट वॉर कॉलेज में ही बाहर निकालूंगा। तो ये सुनकर वहाँ पर लिटिल ब्लैक बहुत ज्यादा उदास होते हुए गुस्से में आ जाता है। तो लियन भी उसे वहाँ पर बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर जैसे ही ग्रेट वॉर कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर खूब खेला करेंगे। तो ये सुनकर लिटिल ब्लैक भी वहाँ पर बड़े ही प्यार से लियन की बात मान जाता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर ट्रेन स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट करके सभी लोगों का वेलकम किया जा रहा होता है, और लियन भी वहाँ पर अपना बोगी नंबर चेक कर रहा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेन को चेक कर रहा होता है, और उसी समय वहाँ पर उसके आगे से एक लड़का और एक लड़की बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी वो आदमी वहाँ पर गलती से उस लड़की से टकरा जाता है। तो ये देखकर उस लड़के को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर देख कर नहीं चल सकते हो, मगर वो आदमी वहाँ पर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे वहाँ पर सॉरी बोलकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये देखकर उस लड़के को और भी गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ पर गुस्से में उसके पीछे जाता है, और उसी जगह लियन भी खड़े होकर उस आदमी को देखकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वो लड़का वहाँ पर गुस्से में उस आदमी के पास आता है और उसे वहाँ पर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा था ना, तो तुम यहाँ पर आगे कैसे आ गए? मगर वो आदमी वहाँ पर उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए फिर से वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये देखकर वो लड़का वहाँ पर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वो वहाँ पर उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़की उसे रोक लेती है और वहाँ पर उसे कहती कि तुम्हें यहाँ पर इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, चलो तुम यहाँ से। मगर वो लड़का वहाँ पर उस लड़की की एक भी बात नहीं मानता, और फिर तभी वहाँ पर लियन उस आदमी के पास आ जाता है और वहाँ पर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अगर गलत नहीं हूँ तो कहीं आप हिडन गॉड वैली के मास्टर स्मिथ डिंग एंड डिंग तो नहीं? तो उसकी रिप्लाई में वो आदमी वहाँ पर कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ पर उनसे कहता है कि सच में मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर आपसे होगी, और साथ ही में वहाँ पर कहता है कि मैंने यहाँ पर आपके द्वारा लिखी गई सभी बुक्स को कलेक्ट किया है और उन बुक्स की वजह से मुझे भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये सुनकर मिस्टर यान वहाँ पर लियन से इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ पर लियन का हाथ देखने लगते हैं। वो वहाँ पर लियन का हाथ देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ पर बिना कुछ बोले आगे की तरफ चले जाते हैं, और फिर तभी वहाँ पर वो लड़का उस जगह पर आ जाता है। तो वहाँ पर मौजूद दो गार्ड्स उसे आगे जाने से रोक लेते हैं और वहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये सुनकर वो लड़का भी वहीं पर ही रुक जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर यान अंदर जाते हुए लियन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम यहाँ पर ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये सुनकर वहाँ पर उस लड़के को गलतफहमी हो जाती है और वहाँ पर कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने यहाँ पर सही कहा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और इसमें वो लड़की भी वहाँ पर उसका साथ देती है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट सीन में ट्रेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन अपनी सीट पर बैठकर बाहर के नजारों के मजे ले रहा होता है, और फिर तभी वहाँ पर लियन का मजा खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लियन के पास वाली सीट पर वही दोनों लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं और वो दोनों वहाँ पर खूब बातें कर रहे होते हैं, और लियन भी वहाँ पर उनकी इन बातों से तंग आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी एयरबड्स के अंदर गाना स्टार्ट कर लेता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रही होती है और इस वजह से वहाँ पर ट्रेन के अंदर सभी लोगों की नींद खुल जाती है, और उस जगह पर वहाँ पर बहुत जोरों से थंडर स्ट्राइक भी हो रही होती है।
तभी वहाँ पर ट्रेन की शील्ड को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। और वहाँ पर लियन को भी ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो वहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स आकर वहाँ पर उनकी पीछे वाली बोगी में चले जाते हैं। तो ये देखकर लियन को भी वहाँ पर डाउट होता है, इसलिए वो वहाँ पर उस फ्लोर के ऊपर अपना कान रखकर वहाँ पर आवाज सुनते हुए उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये वाइब्रेशन की आवाज तो यहाँ पर ट्रेन के डिफेंस सिस्टम की है, जो कि यहाँ पर अपनी लिमिट से ओवर होकर काम कर रहा है। और वहाँ पर और भी आवाजों को सुनकर उसे वहाँ पर पता चलता है कि कोई तो है जो कि इस ट्रेन की सील को तोड़ रहा है। साथ ही में उसे वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन की भी आवाजें आती हैं। तो ये आवाज सुनकर वहाँ पर लियन थोड़ा सा चौंक जाता है, और फिर तभी वहाँ पर उनके पीछे वाली बोगी में से वहाँ पर कई सारे लोगों को इस जगह पर लाया जाता है। तो ये देखकर वहाँ पर लियन को समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर तभी उस जगह पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर बोगी नंबर 14 के अंदर एक थंडर स्ट्राइक गिर गई है, और यहाँ पर हमारे लोग उसे वहाँ पर ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी मदद की जरूरत है। और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि जो भी इंसान यहाँ पर रिपेयरिंग का काम यहाँ पर क्वांटम डिवाइसेस को ठीक करना जानता है वो यहाँ पर हमारी मदद के लिए बोगी नंबर 14 में आ जाए। और ये अनाउंसमेंट वहाँ पर वो लड़का और लड़की भी सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं यहाँ पर अभी आता हूँ। और ये कहकर वो लड़का वहाँ पर बोगी के तरफ निकल जाता है। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन को भी देखते हैं जो कि उसी जगह पर जा रहा होता है। वो वहाँ पर साथ में सोच रहा होता है कि जरूर यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब होगी, वरना यहाँ पर मिलिट्री वाले ऐसे पैसेंजर्स को परेशान नहीं करते। और ये सोचते हुए लियन वहाँ पर एक बोगी में आ जाता है, और वो बोगी वहाँ पर पूरी तरीके से खाली थी, मगर लियन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वहाँ पर अपनी आगे वाली बोगी में जाता है। वो वहाँ पर जैसे ही दूसरी बोगी में जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स हथियार लेकर खड़े हुए होते हैं। तो लियन वहाँ पर उन सभी को देखते हुए वहाँ पर आगे निकल जाता है। वो वहाँ पर जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पर उस लड़के को देखता है जो कि वहाँ पर अपने बारे में बता रहा होता है। वो वहाँ पर उस कमांडर को बताता है कि मैं यहाँ पर नेबुला एकेडमी के एल्केमी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट हूँ, और मेरी रिफाइनिंग स्किल्स यहाँ पर 3rd लेवल की है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी क्वांटम डिवाइस को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर कहता है कि ठीक है, और फिर वो वहाँ पर लियन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर एक फ्रेश इंसान हूँ और मुझे यहाँ पर ग्रेट वॉर कॉलेज के वेपन मेकिंग डिवीजन में जाकर रिपोर्ट करना है, और इसीलिए मेरे पास यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं है, मगर आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी सिंपल मेंटेनेंस का वर्क कर सकता हूँ। तो वो कमांडर वहाँ पर कहता है कि ठीक है, अब चलो तुम दोनों यहाँ पर मेरे पीछे आओ। तो ये सुनकर वो दोनों जन वहाँ पर उसके पीछे जाने लगते हैं, और वो लोग वहाँ पर जाते समय रास्ते में कई सारे घायल सोल्जर्स को भी देखते हैं, और उन सभी घायल सोल्जर्स को देखकर वो लड़का वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो कमांडर कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी खतरा दिखे तो तुम यहाँ पर मेरे पीछे छिप जाना। और ये कहने के साथ ही में वो वहाँ पर उस दरवाजे को खोल देता है। तो वहाँ पर उस दरवाजे के खुलते ही उन दोनों को वहाँ पर एक जोरदार का झटका लगता है। तो हम लोग वहाँ पर उस दरवाजे के अंदर देखते हैं जहाँ पर कई सारे बीस्ट ने उस ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स अपनी जान को खतरे में डालकर उन सभी बीस्ट को वहाँ पर रोक रहे होते हैं, और वो बीस्ट भी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे पावरफुल बीस्ट उस ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हीं में से एक बीस्ट वहाँ पर उस ट्रेन की सील्ड को तोड़कर अंदर आ जाता है, और वहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखकर प्रोफेसर इयन वहाँ पर उस जगह के डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो कमांडर प्रोफेसर इयन के पास में आकर कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आया हूँ। तो वहाँ पर मिस्टर इयन को देखकर लियन भी वहाँ पर थोड़ा सा शौक होता है। तो उन्हें वहाँ पर देखकर मिस्टर इयन वहाँ पर कुछ डैमेज वेपन्स को उठाकर उन्हें वहाँ पर रिपेयर करने के लिए दे देते हैं। तभी वहाँ पर वो कमांडर भी वहाँ पर एक वेपन को उठाकर उस लड़के को देते हुए कहता है कि ये लो तुम इसे यहाँ पर रिपेयर करो। और वहाँ पर उस वेपन के ऊपर लगे हुए ब्लड को देखकर वहाँ पर उस लड़की की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है, और इसीलिए उसने वहाँ पर जो कुछ भी खाया हुआ होता है तो उसे वहाँ पर वो साइड में जाकर निकाल देता है जहाँ पर लियन ने उस वेपन को उठा लिया होता है। और वो उस वेपन की डिजाइन को देखकर वहाँ पर सिर्फ एक हाथ की मदद से ही उस वेपन को खोलने लगता है। तो ये देखकर वो कमांडर कहता है कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से इस वेपन को कैसे डिसअसेंबल कर सकता है। और फिर तभी वहाँ पर लियन अपने दूसरी हाथ की मदद से भी वहाँ पर एक और वेपन को उठाकर उसे भी वहाँ पर डिसअसेंबल करने लगता है। तो वहाँ पर लियन को ऐसा करता है, देखो वहाँ पर एक सोल्जर चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ये लड़का सिर्फ अपनी इतनी सी उम्र में यहाँ पर इतने बड़े बड़े वेपन्स को कैसे एक एक हाथ की मदद से डिसअसेंबल कर सकता है। तो सोल्जर की बात सुनकर वहाँ पर मास्टर यानी भी वहाँ पर लियन को ऐसा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लियन ने उस वेपन के सभी खराब पुर्जों को बाहर निकालने के बाद वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस वेपन को वहाँ पर असेंबल कर रेडी कर लेता है। और फिर लियन वहाँ पर उस वेपन को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर एक मॉन्स्टर टेंटिकल के ऊपर अटैक कर देता है, और उस अटैक की वजह से वो टेंटिकल वहाँ पर चुटकियों में गायब हो जाता है। तो उसे देखकर वो कमांडर कहता है कि बच्चे तुम्हारी मैग्नेटिक कैनन तो सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और उस कमांडर की ये कहते ही वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो वो कमांडर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, और उनकी इस फाइट के दौरान वहाँ पर कुछ पुर्जे निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर वहाँ पर मास्टर इयन कहते हैं कि यहाँ पर ये चार्जिंग डिवाइस एक्सप्लोड हो जाए तो उससे पहले मुझे यहाँ पर इसे ठीक करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरी मदद के लिए तुम उस लड़के को मेरे पास भेज दो। तो ये सुनकर वो कमांडर कहते कि नहीं, अभी भी मुझे यहाँ पर इस लड़के से कई सारे मैग्नेटिक कैनन को यहाँ पर रिपेयर कराना है। तो ये सुनकर मास्टर इयन कहते कि अब उन छोटे मोटे वेपन से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, और अब हम यहाँ पर बचकर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे ये सब कुछ यहाँ पर इस जाइंट मैग्नेटिक कैनन के ऊपर डिपेंड करता है।
और साथ में वहाँ पर बताते कि अगर ये कैनन एक बार यहाँ पर स्काई थंडर को अपना टारगेट बना ले तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट को एक साथ ही खत्म किया जा सकता है। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर उस वेपन के बाहर निकले पुर्जों को देखने के बाद वहाँ पर मास्टर एन के पास में आता है और वहाँ पर उनसे पूछता है आखिरकार मैं यहाँ पर आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये सुनकर मास्टर एन कहते कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इस कैनन के अंदर जाकर इसके सभी खराब पुर्जों को रिपेयर करना होगा और इस काम के अंदर मुझे तुम्हारी लाइटिंग जैसे फास्ट हाथों की जरूरत है। और साथ ही मुझसे कहते कि तुम यहाँ पर हमारी फिक्र मत करना, तुम बस अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करना और बाकी का सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर उस ट्रेन के ऊपर एक बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस कैनन के अंदर आकर बैठ जाता है। तो उसे वहाँ पर अंदर देखकर मास्टर इयन जल्दी से लियन को उस कैनन के खराब हिस्सों का ब्लूप्रिंट अंदर भेज देते हैं। तो लियन वहाँ पर उस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर उन सभी खराब हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और उसे वहाँ पर जैसे ही उन सभी खराब हिस्सों के बारे में पता चलता है तो वैसे ही वो वहाँ पर अपनी आंखें खोल लेता है और वहाँ पर उसके आंखें खोलने की वजह से वहाँ पर जितने भी उस कैनन के खराब पुर्जे थे वो सभी के सभी वहाँ पर हवा में फ्लोट करने लगते हैं। और उन्हें वहाँ पर फ्लोट करता देख वहाँ पर मास्टर इयन कहते कि आखिरकार इस लड़के ने कैसे इतने जल्दी इस कैनन के खराब पुर्जों के बारे में पता लगा लिया है। और ये कहकर मास्टर इयन वहाँ पर लियन की मदद करने के लिए वहाँ पर उन सभी खराब पुर्जों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाकर वहाँ पर लियन की तरफ फेंक देते हैं और वो सभी खराब पुर्जे वहाँ पर जैसे ही लियन के कांटेक्ट में आते हैं तो वैसे ही वो सभी खराब पुर्जे वहाँ पर लियन के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो लियन वहाँ पर उन सभी पुर्जों को लेने के बाद वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस कैनन के पार्ट्स को बनाकर उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंस्टॉल करने लगता है और वो यहाँ पर इस काम को इतनी ज्यादा स्पीड से कर रहा होता है कि नॉर्मल इंसान को यहाँ पर घंटों लग जाते हैं, मगर लियन यहाँ पर इस काम को ऐसे मिनटों में कर रहा होता है। मगर यहाँ पर इतनी सारी स्पीड के होने के बावजूद भी वहाँ पर लियन का काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी कई सारे मॉन्स्टर्स उस ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं और उस ट्रेन के अंदर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स लगातार फायरिंग कर उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पर अंदर आने से रोकने में लगे हुए होते हैं। और साथ ही में लियन भी वहाँ पर अपनी पूरी मेहनत लगाकर उस कैनन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बीस्ट उस शील्ड को तोड़कर वहाँ पर उस बोगी के ऊपर आकर अपने टेंटिकल्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर उन सभी टेंटिकल से लड़ने की कोशिश कर रहे होते कि तभी वहाँ पर एक टेंटिकल लियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो उसे जाते हुए वहाँ पर वो कमांडर देख लेता है और वो वहाँ पर अपनी गन की मदद से उस टेंटिकल को वहीं पर ही खत्म कर देता है और लियन भी वहाँ पर अंदर से ये सब कुछ होते हुए देखता है। तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर अपनी पूंछ की मदद से वहाँ पर एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर उसे वहाँ पर अपनी पूंछ की मदद से पकड़कर उस ट्रेन से बाहर निकाल लेता है। तो वहाँ पर वो सोल्जर अपने आप को उसके चंगुल में पाकर वहाँ पर एक बम ब्लास्ट कर देता है और उस ब्लास्ट की वजह से उस मॉन्स्टर का भी काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। तो उस बीस्ट के खत्म होते ही वहाँ पर एक और बीस्ट भी आ जाता है और वहाँ पर अपने टेंटिकल की मदद से मास्टर इयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो उसे अटैक करते हुए वहाँ पर वो कमांडर देख लेते हैं और वहाँ पर मास्टर इयन को बचाने के लिए खुद बीच में चले जाते हैं, जिस वजह से वो खुद ही वहाँ पर उस टेंटिकल के चंगुल में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर कमांडर को फंसा हुआ देखकर वहाँ पर मास्टर इयन भी उस टेंटिकल को पकड़ लेते हैं ताकि वो टेंटिकल वहाँ पर कमांडर को बाहर ना ले जा सके और लियन भी उन्हें वहाँ पर उस टेंटिकल के चंगुल में फंसा हुआ देख लेता है, इसलिए वो उन्हें वहाँ पर बचाने के लिए बाहर आने लगता है। तो लियन को बाहर आता देख वहाँ पर वो कमांडर और मास्टर इयन लियन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसे भी कर इस वेपन को जल्दी से फिक्स करना होगा, बस एक यही तरीका है यहाँ पर सभी लोगों की जान बचाने का। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन भी उस कैनन की अहमियत को समझ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर वापस से अंदर जाकर उस कैनन को वहाँ पर रिपेयर करने लगता है और इस बार वो यहाँ पर इस कैनन को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर कई गुना ज्यादा स्पीड का यूज कर रहा होता है और जिस वजह से वो कैनन वहाँ पर चुटकियों में रिपेयर हो जाती है। तो वहाँ पर उस कैनन के रिपेयर होने का सिग्नल वहाँ पर मास्टर इयन को भी मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ पर चौंकते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर इस कैनन के सभी डैमेजेस को बड़ी जल्दी ही यहाँ पर रिपेयर कर दिया। और ये कहकर वो वहाँ पर वापस से अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी देर में ही वहाँ पर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन को वहाँ पर एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर लियन को जल्दी से नीचे झुकने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन भी नीचे झुक जाता है और वहाँ पर उस कैनन के अंदर से एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट वहाँ पर चुटकियों में गायब हो जाते हैं और वहाँ पर उन बीस्ट के गायब होने की वजह से वहाँ पर सभी के सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर राहत मिल जाती है। तो उन्हें वहाँ पर आराम करता देख वो कमांडर वहाँ पर अपनी हेड को फेंक कर वहाँ पर बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि ये इस समय आराम करने का समय नहीं है, बल्कि ये समय है उन सभी मॉन्स्टर्स को उस जगह पर वापस भेज देने का जिस जगह से वो यहाँ पर आए हैं और इन सब में हमारी मदद करेगी ये पावरफुल कैनन, इसलिए तुम सभी लोग इस कैनन को जल्दी से ट्रेन के कंपार्टमेंट में सेट करने की तैयारी करो। तो ये सुनकर वो सभी सोल्जर्स में वहाँ पर इस काम के लिए तुरंत ही हाँ कह देते हैं और वहाँ पर मास्टर इयन भी लियन को इशारों में नीचे आने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर उस पावरफुल कैनन को वहाँ पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में सेट करने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखकर वहाँ पर मास्टर इयन उन सभी को बताते हैं कि यहाँ पर इस थंडरस्टॉर्म वाले मौसम की वजह से यहाँ पर इस कैनन की पावर 500% इंक्रीज हो गई है और साथ में वहाँ पर बताते कि बस ये कैनन यहाँ पर एक बार अपने टारगेट के ऊपर लग जाए तो यहाँ पर मौजूद जितने भी 9 लेवल के मॉन्स्टर्स हैं सभी के सभी एक साथ ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस पावरफुल कैनन को वहाँ पर कंपार्टमेंट में सेट कर दिया गया होता है और वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर कमांडर को बताते हैं कि इस पावरफुल कैनन का टारगेटिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये लॉन्च के लिए यहाँ पर बिल्कुल
बिल्कुल ही रेडी है। तो ये सुनकर वो कमांडर कहते हैं कि बस अब सब कुछ यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये कहकर वो वहाँ पर उस कैनन के लॉन्चिंग पैड पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर एन भी उस कमांडर के पास में आते हुए कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा की बहुत ज्यादा ही कमी है, और यहाँ पर तुम्हारी फायरिंग के बाद मुझे यहाँ पर शील्ड को क्लोज करने की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है। और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसे भी कर इस स्काई थंडर को यहाँ पर टारगेट करना ही होगा। तो ये सुनकर वो कमांडर कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और ये कहकर वो वहाँ पर कैनन के पास में जाने लगते हैं, और उसी जगह पर मौजूद उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर वहाँ पर उन सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब बस यहाँ पर इस डिफेंसिव सिस्टम को यहाँ पर थोड़ी देर में ही ऑफ कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस पावरफुल कैनन को इन सभी मोस्टर से सेफ रखना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होने वाली है। और उस सोल्जर के कहते ही हम लोग वहाँ पर उस कमांडर को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर उस कैनन के पास में पहुंचकर वहाँ पर उस कैनन को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम उन सभी मोस्टर्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर उस शील्ड को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर वो कमांडर भी इस गन को पूरी तरीके से चार्ज कर वहाँ पर फायरिंग करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं, और साथ में वो सोल्जर भी वहाँ पर शील्ड को ऑफ करने के लिए वहाँ पर रेडी खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर वो कमांडर भी वहाँ पर शील्ड को ऑफ करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस शील्ड के ऑफ होते ही वहाँ पर अचानक से एक मोस्टर आकर वहाँ पर उस कैनन के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर तभी वहाँ पर वो कमांडर भी उस कैनन को वहाँ पर फायर कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस कैनन के अंदर से एक जोरदार की एनर्जी बीम निकलकर वहाँ पर सीधे जाकर उस स्काई थंडर को वहाँ पर अपना टारगेट बना लेती है। तो हम लोग देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पर वो पूरा मौसम पूरी तरीके से रेड हो गया होता है। कि तभी वहाँ पर अचानक से मास्टर एन चौंकते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कि आखिरकार यहाँ पर इस कैनन ने अपना टारगेट कैसे मिस कर दिया। तो ये सुनकर उस कमांडर को भी वहाँ पर एक जोरदार का झटका लगता है, और वहाँ पर कहते हैं कि क्या टारगेट मिस हो गया, जो कि वहाँ पर ट्रेन के कंपार्टमेंट से नीचे आ गया होता है। जहाँ पर मास्टर एन उसे बताते हैं कि यहाँ पर इस कैनन को सिर्फ एक बार चलाने की वजह से हमारी इस ट्रेन की ऑलमोस्ट सभी की सभी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर गुस्से में आते हुए कहता है कि ये कैनन यहाँ पर बिना एनर्जी के एक टीन के डब्बे से ज्यादा कुछ भी नहीं। और साथ ही में वो वहाँ पर उदास होते हुए कहते हैं कि शायद से इन सब में यहाँ पर मेरी ही गलती है। और फिर तभी वहाँ पर लियन उन्हें वहाँ पर बीच में टोकते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर उन सभी एलियन बीस्ट ने यहाँ पर हमारे ऊपर फिर से अटैक किया तो मुझे नहीं लगता कि सीढ़ी यहाँ पर सिर्फ इतनी सी एनर्जी की मदद से यहाँ पर ज्यादा टाइम तक टिकेगी भी। मगर उसी समय वहाँ पर मास्टर एन को एक आइडिया आता है, और वो वहाँ पर कहते हैं कि शायद से हमारे पास एक तरीका है इस कैनन को वापस से चार्ज करने का। तो उनकी ये बात सुनकर वहाँ पर उस कमांडर को एक जोरदार का झटका लगता है, और वो वहाँ पर कहते हैं कि क्या कहा आपने। तो मास्टर एन उन्हें वहाँ पर बताते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर पहले से ही एक कैपेबल इंसान है, और हमारे अंदर यहाँ पर एक सोने की एनर्जी है, और हम इस एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक चलते फिरते एनर्जी सोर्स से कम नहीं। तो ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर खुशी से हंसने लगते हैं, और वहाँ पर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे अंदर यहाँ पर एनर्जी की कमी नहीं, और इसीलिए अब हम यहाँ पर इस कैनन को वापस से चार्ज कर सकते हैं। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि मगर ये प्रोसेस तो बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, और यहाँ पर अपनी सोनिक एनर्जी को ट्रांसफर करने की वजह से यहाँ पर यूजर की मौत भी हो सकती है। तो लियन की ये बात सुनकर वहाँ पर मास्टर एन कहते हैं कि ये सब कुछ उस इंसान की एबिलिटीज के ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही में वहाँ पर मास्टर एन बिना डरे वहाँ पर कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर इस कैनन को चलाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी ये काम मैं यहाँ पर खुश होकर करूंगा। तो मास्टर एन की ये बात सुनकर वहाँ पर लियन की आंखों में भी एक अलग सा जोश आ जाता है, और वो वहाँ पर कहता है कि अच्छा ये होता है कि एबिलिटी यूजर का मोटिवेशन, इसीलिए तो आप यहाँ पर इस ट्रेन में आने से पहले ही ऐसे मोमेंट्स के लिए पहले से ही रेडी थे। तो लियन की ये बात सुनकर वहाँ पर मास्टर एन लियन को हाँ में जवाब देते हैं, और उनके कहते हम लोग वहाँ पर ट्रेन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर पहले से कई गुना ज्यादा बिस्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर उस ट्रेन के ऊपर शील्ड ना होने की वजह से वो सभी एलियन बिस्ट डायरेक्टली उस ट्रेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ट्रेन वहाँ पर पूरी तरीके से कांप जाती है। और उन्हें देखकर वहाँ पर मास्टर एन कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये सभी तो यहाँ पर कई गुना ज्यादा तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। जिन्हें देखकर वो सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ पर लगातार फायरिंग कर उन सभी एलियन बिस्ट को वहाँ पर अंदर आने से रोकने में लगे हुए होते हैं। जिन्हें देखकर मास्टर एन वहाँ पर लियन के पास में आते हुए लियन से कहते हैं कि लियन अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम की बहुत ज्यादा ही कमी है, और मैं यहाँ पर तुम्हें जो सा काम देने जा रहा हूँ उस काम को तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये सुनकर लियन कहते हैं कि कहीं वो काम यहाँ पर टारगेटिंग सिस्टम को तो ठीक करना नहीं, जिस पर मास्टर एन भी हाँ कहते हैं, और साथ में वहाँ पर कहते हैं कि मुझे और कमांडर को मिलकर यहाँ पर अपनी सोनिक एनर्जी की मदद से यहाँ पर इस कैनन को चार्ज करना पड़ेगा, और जैसे ये कैनन यहाँ पर चार्ज हो जाए तो तुम्हें ही इस कैनन को यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। तो मास्टर एन की ये बात सुनकर लियन भी वहाँ पर इस काम के लिए तुरंत ही मान जाता है। तो ये सुनकर वो कमांडर भी वहाँ पर उन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब तुम सभी सोल्जर्स को यहाँ पर अपनी पूरी फायर पावर्स के साथ यहाँ पर लियन को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये सुनकर वो सोल्जर्स भी वहाँ पर इस काम के लिए तुरंत ही हाँ कह देते हैं, और साथ ही में वो कमांडर वहाँ पर कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ पर दूसरी टीम को इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में भेजने की तैयारी करो। तो उनके ये कहते हैं वहाँ पर उनके पीछे वाली बोगी के अंदर से वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स निकलकर बाहर आते हैं, और उस बोगी का दरवाजा खुलने की वजह से वो लड़का वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर वापस से वहाँ पर उस ट्रेन के अंदर चला जाता है। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर उन सभी सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी फायर पावर्स की मदद से वहाँ पर उस ट्रेन की रूफ को एक साथ ही में वहाँ पर पूरी तरीके से खाली कर देते हैं। और फिर तभी वहाँ पर वो कमांडर भी ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि फर्स्ट टीम यहाँ पर इस जगह को गार्ड करेगी, और बाकी के बचे हुए सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर इस ट्रेन के ऊपर आएंगे। और ये कहने के बाद वो तीनों जन वहाँ पर उस ट्रेन के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ पर
पर कई सारे कैनन ऊपर आ गए होते हैं और वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर आकर उन कैनन को उठाकर वहाँ पर उन सभी लोगों को कवर देने लगते हैं। और साथ ही में लियन भी वहाँ पर बिना समय गवाए उस ट्रेन के टारगेटिंग सिस्टम को वहाँ पर रिपेयर करने के लिए ऊपर चला जाता है। और लियन के जाते ही वहाँ पर वो कमांडर और मास्टर इयान अपनी सोनिक एनर्जी को बाहर निकाल कर उस कैनन को वहाँ पर चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर उन सभी एलियन बीस्ट से बचते हुए वहाँ पर उस कैनन के खराब टारगेटिंग सिस्टम के पास में पहुंच गया होता है और वो वहाँ पर सिस्टम को खोलकर वहाँ पर उसके अंदर बैठकर उसे वहाँ पर रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और वो उसे वहाँ पर जैसे रिपेयर करना स्टार्ट करता है कि तभी वहाँ पर अचानक से लियन के सामने एक एलियन बीस्ट आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स उस एलियन बीस्ट को वहाँ पर तुरंत ही खत्म कर देते हैं। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर मास्टर इयान और उस कमांडर को देखते हैं जो कि वहाँ पर अभी भी उस कैनन को चार्ज करने में लगे हुए होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर एक एलियन बीस्ट आ जाता है और वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर को पकड़कर वहाँ पर उसे तुरंत ही मार देता है। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर और भी कई सारी एलियन बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेन के अंदर बने हुए एक छेद की मदद से वहाँ पर ट्रेन की केबिन के अंदर घुस जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कमांडर वहाँ पर चौंकते हुए कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम की बात हो गई। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर उन सभी एलियन बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी पावर की मदद से वहाँ पर उस कैनन को पकड़कर पूरी तरीके से घुमा देते हैं और उस कैनन के घूमने की वजह से लियन वहाँ पर उस कैबिन के अंदर से लुढ़कते हुए वहाँ पर उस कैनन के बाहर आकर लटक जाता है। और लियन को वहाँ पर ऐसा लटकता हुआ वहाँ पर वो सभी सोल्जर्स भी देख लेते हैं, इसीलिए वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर कई सारे बम्स को निकालकर उन सभी एलियन बीस्ट के ऊपर फेंक देते हैं। मगर वो सभी एलियन बीस्ट वहाँ पर थोड़े से समझदार थे, इसलिए उन सभी बम्स को वापस से उन्हीं की तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर एक सोल्जर गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर 2 बम्स को निकालकर उन सभी एलियन बीस्ट से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही तेज हो रहे हो। और ये कहकर वो वहाँ पर अंदर कूदकर उस एलियन बीस्ट को वहीं पर ही पकड़ लेता है। तो ये देखकर लियन भी वहाँ पर सोल्जर को रोकने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो जाती है और वो सोल्जर वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर के साथ ही वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो ये देखकर मास्टर इयान वहाँ पर लियन से कहते कि तुम इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस जल्दी से इस कैनन को रिपेयर करने पर ध्यान दो। तो ये सुनकर लियन भी वहाँ पर उस कैनन को रिपेयर करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर मास्टर इयान भी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स का यूज कर वहाँ पर उस कैनन को पूरी तरीके से सीधा कर देते हैं। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस कैनन के नीचे पड़े हुए पुर्जों को उठा करके उस कैनन को बड़ी ही स्पीड में रिपेयर करने लगता है, जहाँ पर वो रिपेयर करते हुए कह रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर बहुत जल्दी कर सकता हूँ, मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। और फिर तभी वहाँ पर हम लोग उन सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर फिर से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर वो सभी सोल्जर्स उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर उन्हें वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर वहाँ पर एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। और इसी के साथ ही में हम लोग वहाँ पर मास्टर इयान और उस कमांडर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एनर्जी देने की वजह से वहाँ पर थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, जहाँ पर वो कमांडर कहते हैं कि अब आगे का मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी को जमा कर लेते हैं, जिसे देखकर मास्टर इयान कहते कि लियन तुम थोड़ा यहाँ पर जल्दी करो। तो ये सुनकर लियन भी वहाँ पर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो वहाँ पर थोड़ी देर में ही सक्सेसफुली इस पूरी कैनन को वहाँ पर रिपेयर कर रेडी कर देता है। तो उस कैनन के रिपेयर होते ही वहाँ पर लियन जल्दी से मास्टर इयान के पास में आकर कहता है कि हमारा काम यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुका है। तो ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर अपनी सभी एनर्जी को एक साथ ही वहाँ पर उस कैनन के अंदर डाल देते हैं और इस वजह से वहाँ पर उस कैनन के अंदर से एक जोरदार की एनर्जी निकलकर सीधे वहाँ पर आसमान की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट वहाँ पर एक साथ ही वहीं पर ही मारे जा रहे होते हैं। और साथ ही में वहाँ पर ट्रेन के अंदर मौजूद बीस्ट भी वहाँ पर तुरंत ही मारे जाते हैं और उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर आसमान के अंदर कई सारी थंडर स्ट्राइक्स भी होने लगती हैं। और ये सब कुछ वहाँ पर ट्रेन के अंदर से एक सोल्जर देख रहा होता है और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर उन सभी को यकीन हो जाता है कि फाइनली अब यहाँ पर ये सब कुछ ठीक हो गया। और इसीलिए वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुशी से नाचने लगते हैं। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर उस कमांडर को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा थकने की वजह से वहाँ पर उस कुर्सी के ऊपर बैठकर वहाँ पर जोरों से हंसने लगते हैं। और लियन भी वहाँ पर खुश होकर कहता है कि फाइनली अब हम यहाँ पर जीत चुके हैं। मगर तभी वहाँ पर लियन की नजर मास्टर इयान के ऊपर जाती है जो कि वहाँ पर बड़े ही आश्चर्य से वहाँ पर उस आसमान को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर मास्टर इयान को ऐसा करता देखो वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग उस आसमान को देखने लगते हैं। तो हम लोग उस आसमान के अंदर देखते हैं जहाँ पर किसी तरीके का पोर्टल अपेयर हो जाता है और वहाँ पर उसे देखकर लियन कहता है कि कहीं ये यहाँ पर ब्लड डीमन वर्ल्ड के साथ ज्वाइंट होने का एक रास्ता तो नहीं। तो ये सुनकर मास्टर इयान कहते कि लियन मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस पोर्टल को खोलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर उस पोर्टल को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया होता है। और इसी के साथ ही में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये हमारे इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है क्योंकि इसका सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही में इस सीरीज को यहाँ पर इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। और अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।